यो गाइस इट्स मी एसआर और आप सभी का द इमोर्टल ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो, और हो सके ना तो अभी हम लोग का जो चैनल है ये मोनेटाइज भी हो चुका है, तो आके ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग हम लोग को जाओ क्लैन के हॉट स्प्रिंग के साथ होता है, जहाँ पर कि नीनिया आने के बाद सोच रही थी वाह देखो तो ये हॉट स्प्रिंग कितना बढ़िया है, मैंने ना कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे वैसे जगह पर मैं आ भी सकूंगी, और वैसे भी इतना बड़ा क्लैन इतना तो होना ही चाहिए था। और तभी वो देखते हैं कि उसके आगे तो उससे पहले कोई आ चुकी थी, और ये और कोई नहीं हम लोग को मिश नैन थी, जो कि यहाँ पे नहाते नहाते हम लोग छोटी बच्ची को देखने के बाद कहती ओहो छोटी बच्ची तुम आ चुके हो, तो जल्दी करके आके ना मुझे ज्वाइन कर लो, चलो एक साथ ही नहाते हैं। ये वाला बात सुनने के बाद ना नीनियन तो थोड़ी देर के लिए सोचने पड़ जाता है, जहाँ पे हम लोग छोटी बच्ची नीनियन सोच रही थी कि देखो तो ये बंदी सुबह से कितने सीरियस बने फिर रही थी, और अभी देखो एक अलग ही इंसान बन चुके हैं। लेकिन जो भी हो ये जो बंदी है ना मिश नैन सा, इसका जो बॉडी और फिगर है ना ये बहुत ही लाजवाब है। अगर ऐसा बॉडी मुझे भी मिल जाता ना तो बहुत ही मजा आ जाता। लेकिन यहाँ पे ना मुझे पता नहीं इसके दिमाग में और क्या क्या सोच आ रहा था, जो सोचते सोचते ना अभी हम लोग छोटी बच्ची नीनियन के नोज से तो यहाँ पे धुआं निकलने लगता है। पे हम लोग बेचारी छोटी बच्ची मदहोश होके ना हम लोग मिश नैन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे और कह रहे थे आज मुझे एक बार आपको पकड़ने दीजिए, आपका ये बॉडी ना बहुत ही मस्त दिख रहा है। और ये देखने के बाद हम लोग नैन कहते ओहो तो तुम मेरे गेम मेरे ऊपर आजमाना चाहते हो, और आप सबको तो पता ही है हम लोग का रियल जो नैन है ये कितने नॉटी है। और ये कहने के बाद ना हम लोग छोटी बच्ची को इधर उधर टिकल लगाने लगे, और यहीं पर ये हम लोग बेचारे जाओ को दिखाते हैं, जिसके आवाज ना ये सब आवाज आ रहा था, जो ये आवाज सुन सुन के कह रहा था कि मेरे घर ये हॉट स्प्रिंग के पास किसने बनाया, ये हॉट स्प्रिंग के पास ना मुझे सोना नहीं है। वैसे भी ये आवाज है ना मेरा जो अंदर का अरमान है वो जाग रहा है, मुझे जल्दी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे मिस यांग आने के बाद कहते हैं कि यंग मास्टर आपको क्या हो रहा है। यहीं पे ना हम लोग को मिस यांग अचानक आ जाने के बाद से ना हम लोग हीरो चौक देते और उठ के ना बैठ जाते हैं। लेकिन देखने के बाद तो ये था क्योंकि अब लोग हीरो ने अपना हाथ कहाँ पे रखा था, क्योंकि अभी उसका जो किंग कोंग था वो मामू तो खड़ा हो चुका है। तभी आप जाओ कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या किसी के रूम में घुसने से पहले ना उसे नॉक किया जाता है, ऐसे अचानक कोई घुसा नहीं करते। तभी जो सुनने के बाद अभी मिस यांग कहते हैं मैं तो नॉक किया था लेकिन आप ही यहाँ पे सुना नहीं दिया आपको शायद, और इसकी वजह से मुझे लगा कि आपके साथ तो कुछ ऐसा वैसा हो चुका है, और जिसके चलते ना मैं आ गया तो मुझे माफ कर दियो। और इसके साथ जाओ ना झटपट करके मिस यांग के हाथ में जो कपड़ा था ना उसे ले लेता है और कहता है ठीक है बहुत हो गया, आप ही ना मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, तो जल्दी करो मेरे रूम पे सो जाओ, आज से मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा, वैसे भी मुझे इस रूम में सोना नहीं। और ये कहने के बाद ना हम लोग जाओ उस कब्जे से अपने जो मिडिल पड़े उसे छुपाते हुए भागने लगते हैं। और इसी के साथ सीन सिर्फ हो गया हम लोग जाओ क्लैन के इनर कोर्टयार्ड का एक वाटरफॉल का सीन दिखाया था, जहाँ पर एक बूढ़ा मामू पढ़ा रहा था छोटे छोटे बच्चों को, जो पढ़ते हुए कहता है कि तुम लोग को पता है यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन हुआ करता था, जिसके पास ना इंसेंशन पेन्स का पावर था, जो अगर यहाँ पे चाहता था ना तो पूरे दुनिया को खपा सकता था। और हाँ वो अगर यहाँ पे गुस्सा भी हो जाता था ना तो पूरा जो यहाँ पे आसमान के ऊपर यहाँ पे समुद्र को बुला सकता था, और उसका एक लहरी ना पावरफुल था कि बड़े बड़े पर्वत और जितने सारे बड़े बड़े कंट्री है ना सबको एक झटके में यहाँ पे मिट्टी में मिला सकता था। क्या बच्चे तुम लोगों को पता है ये ड्रैगन कौन है? जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे कहते हैं कि नहीं मास्टर हम लोगों को तो पता नहीं, क्या आपको पता है? तो जल्दी से बताइए ना, हम लोग यहाँ पे सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। अभी इन्हीं बच्चों के टीचर को दिखाते हैं, जो और को नहीं एक बहुत ही बुढ़ा सा कोई फिश था। तभी वो कोई फिश कहता है कि तुम्हें पता नहीं क्या ये ना मैं ही था, मैं पिछले बार जिंदगी के अंदर 7 जो एंसेस्टर सी था ना उसका मालिक हुआ करता था, लेकिन देखो अभी मैं पुनर्जन्म के बाद से एक आम सा लाचार और बेबस नॉर्मल फिश बन चुका हूँ। और ये बात सुनने के बाद ना बाकी से जितने बच्चे थे सब हंसने लगते और कहते हैं क्या मास्टर आज भी क्या आप भूल चुके हो, आप ना एक लाचार और आम सा फिश नहीं हो, आप बहुत ही पावरफुल हो, वैसे भी आपके बात पे कौन विश्वास करेगा, आप तो हर वक्त भूला करते हो। अभी ना ये बात सुनने के बाद वो फिशी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है देखो तो आजकल के नौजवान अपने बड़े और बुढ़े का ना इतना सा भी रेस्पेक्ट नहीं करते। और तभी फिर से वो फिशी भूल जाता है और कहता है कि हाँ वो जो ड्रैगन था ना वो बहुत ही पावरफुल था, उसके एक लहर से ना बड़े बड़े कंट्री और पर्वत टूट जाता था। तभी एक बच्चे कहते हैं ओए बूढ़े इंसान आप ना ये बात बहुत बार बोल चुके हो, वैसे भी मैंने कहा कि आप भूल जाते हो, तो जल्दी करो कुछ नया सुनो। जो सुनने के बाद वो बुढ़ा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है बहुत हो गया और ना मैं तुम लोगों को कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाला, वैसे भी अभी घर जाओ, अभी तुम लोगों का घर जाने का टाइम हो चुका है। और ये सुनने के बाद ना बाकी सारे बंदे ना हंसते हुए घर की तरफ चले जाते। और तभी वो बुढ़ा फिर से भूल जाता है और कहता है क्या आज भी कोई मेरे क्लास में नहीं है, मुझे ना जल्दी जल्दी करके उन लोगों के घर वाले को बताना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं मेरा जो जॉब है उसे तो क्विट कर ही दूंगा, उसके बाद ये लोग ढूंढते फिरेंगे मेरे जैसा इतना टैलेंटेड और इतना अच्छा टीचर कहाँ मिलेगा। और तभी इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होता है जाओ का, जो आने के बाद कह रहा है वही बूढ़े मामू क्या अभी तक मैं तुम्हें याद हूँ। जो सुनने के बाद ना वो बूढ़ा मामू यानी कि फिशी हम लोग जाओ की तरफ देखते हैं और देखने के बाद चौक देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल भी सकता हूँ? वैसे भी हम लोगों ने सोचा था कि तुम मर चुको, वैसे भी देखो तो तुम कितने बड़े बन चुके हो, और अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर से यहाँ पर ड्रैगन मास्टर का ब्रीथ फील करूँ। तभी जाओ कहते हैं हाँ मैं ना अभी एक ड्रैगन मास्टर बन चुका हूँ, और अभी ऐसा वैसा नहीं बहुत पावरफुल। और ये सुनने के बाद ना वो फिर कहता है हाँ मुझे पता ही था ये जो डेमी गॉड होता है ना ये बहुत ही कमजोर होता है, तुम अभी ड्रैगन मास्टर बन चुके हो, तुम बहुत दूर जाने वाले हो मेरे बच्चे। लेकिन तभी वो फिर भूल जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल भी सकता हूँ? वैसे भी हम लोगों ने सोचा था कि तुम मर चुको, वैसे भी देखो तो तुम कितने बड़े बन चुके हो। और तभी ये वाला बात सुनने के बाद ना जाओ
उसका मुंह तो एकदम देखने का लायक था। तभी वो सोच रहा था कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, ये बूढ़ा इंसान ना हर एक मिनट में कुछ ना कुछ तो भूला करता ही है। तभी हम लोग जाओ कहते हैं कि वैसे भी बूढ़े बाबा, मैं तुम्हारे पास ना एक बहुत ही जरूरी काम से आया था। और इसी के साथ वो अपने बाइक को निकलते हुए कहते हैं कि आपको क्या इसके बारे में याद है? तभी वो कहते हैं हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल करूँ? वैसे भी ये वही बाइक ही है ना जो तुम्हारे साथ रहा करता था। तभी हम लोग जाओ कहते हैं हाँ हाँ, ये तो वही है, लेकिन मैं इसके बारे में एक चीज पूछने के लिए आया था। तो बूढ़े बाबा, आपको तो पता ही है मेरा जो बाइक था बहुत ही पावरफुल था, लेकिन एक दिन ना अचानक से वो बहुत सारे बर्फ के अंदर घुस गया था। जब उसके अंदर से निकला वो एक इतू सा छोटू सा आइस बनकर निकला था। उसके बाद फिर से वो आइस कोकन के अंदर घुस गया था। उसके बाद ना बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही पावरफुल ड्रैगन में तब्दील हो गया। तो मैं इसके बारे में पूछ रहा था, क्या ये ड्रैगन ट्रिब्यूलेशन है? जो सुनने के बाद वो मिस्टर कोई फिश कहता है, नहीं रे मेरे बच्चे, ये वाला चीज ना कोई ड्रैगन ट्रिब्यूलेशन नहीं है, मुझे तो लगता है ये रीइंकार्नेशन वाला साइकिल है। जो सुनने के बाद जाओ कहता है, क्या साइकिल? बाइसाइकिल? रीइंकार्नेशन वाला? ये कौन सा चीज है? तभी वो बूढ़ा बंदा कहता है कि तुम्हें पता नहीं क्या, जो फोनिक्स है ना वो मरने के बाद जिंदा होते हैं, और वो जितने बार जिंदा होते हैं ना वो उतने पावरफुल बने जाते हैं। और मुझे तो लगता है तुम्हारे जो बाइक है ना ये मेहमत के जात से, जो कि सेम टू सेम एकदम हम लोग फोन्स की तरह ही है, लेकिन ये ना उससे भी थोड़ा सा पावरफुल है। जो कि यहाँ पे जितने बार रीइंकार्नेशन साइकिल के अंदर से गुजरता है ना वो उतने बार यहाँ पे पावरफुल बनते हैं। और मेरे बच्चे, मुझे तो लग रहा है ये ना इसका पहले बार था, और बाकी बार ना तुम ये अच्छे से संभाल सकोगे। और जो सुनने के बाद जाओ कहता है, क्या और भी बार होने वाले? तभी ये जो कोई भी था ना वो कहता है कि हाँ मेरे लाल, तुम ना ये पर एकदम सही सुने। जब तक ना तुम्हारी ये छोटू सा बाइक ड्रैगन मोनार्क, ड्रैगन लॉर्ड और ड्रैगन गॉड को यहाँ पे टक्कर देने के बाद डायरेक्ट गॉड ना बन जाता ना, तब तक इसका जो ये रीइंकार्नेशन का साइकिल है ना ये चलता ही जाएगा। बात सुनने के बाद जाओ कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना पाएगी, क्योंकि तुम्हारे जो मालिक है उसके पास अच्छे से कोई रिसोर्स नहीं है कि तुम्हें थोड़ा सा मदद किया जाए। तभी ये सुनने के बाद वो बूढ़ा बाबा कहते हैं कि ओहो, तुम्हें रिसोर्स चाहिए ना, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरकीब है जिसके मदद से ना तुम्हारा ये जो बाइक है ये 2 बार का जो रीइंकार्नेशन है ना ये आधा टाइम में ही कर पाएगा। जो सुनने के बाद जाओ कहता है, तो ओहो बूढ़े बाबा, मुझे पता ही था, आप ना बहुत ही अच्छे इंसान हो, जल्दी बताओ ये चीज कौन है? और तभी वो कोई फिर कहता है, ओहो तो तुम यहाँ पे रीइंकार्नेशन वाले पिल का बात कर रहे हो ना, वो तो मैं भूल चुका हूँ वो कहाँ मिलते हैं, और वैसे भी वो चीज का नाम भी मैं अभी भूल चुका हूँ, क्या कहा था मैं? और ये वाला बात सुनने के बाद ना हम लोग जाओ सच्ची में उलट जाता है और कहता है कि मैं किसके पास से उम्मीद कर रहा था रे। और इसी के साथ सीन से ठुके हम लोग को एंशिएंट ड्रैगन कोड का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि अभी हम लोग जाओ बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है। वो आने के बाद कहते हैं कि लॉर्ड मिंगलिंग, क्या आपने मुझे पुकारा? जो सुनने के बाद हमें जाओ कहते हैं, हाँ हाँ बच्ची, मैंने ही तुम्हें यहाँ पे बुलाया था क्योंकि तुम्हारे साथ ना मुझे कुछ काम है। और तभी हम लोग इस लड़की के बारे में बताया था जिसका नाम था लूमिनर। और तभी हमें जाओ उसी लड़की से कहते हैं कि मैं मेरे ब्रदर टोंग के बारे में जब कुछ पूछताछ कर रहा था तभी मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ उसका कुछ तो लोचा था, और यहाँ पे कुछ तो ऐसा इंसिडेंट घटा था जिसकी वजह से आज उसका ऐसा हालत बन चुके हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की ना रोने लगती है, और रोते रोते अचानक से नीचे धराम करके गिर जाती है और कहते हैं कि माय लॉर्ड मिंगलिंग, मुझे माफ कर दिए, आपके भाई के साथ जो भी घटा ना उसके पीछे मेरा ही आता। वैसे भी अगर मैं आप लोगों के क्लैन में नहीं आती ना तो ऐसा वैसा आपके भाई के साथ ना कुछ घटता ही नहीं। ये सुनने के बाद ना हम लोग जाओ सोच रहा था कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। वैसे भी ये बंदी ना रोने लगती है, और तभी जाओ कहता है, अरे बच्ची रोना बंद करो और क्लियरली बोलो ना क्या हुआ है, उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। तभी ना वो बंदी यहाँ पे रोते हुए कहते हैं कि मैं जो जाओ क्लैन है उसी का आउटर कंट्री में रहा करती थी, लेकिन एक दिन ना एंशिएंट ड्रैगन कोड में गया था, लेकिन तभी एक बंदे ना मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही जबरदस्ती करने लगा। तभी मुझे बाद में पता चला उसका नाम था जाओ ची, जिसका मॉम ना रॉयल फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल लड़की थी, और जिसके चलते वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता था। और मेरे साथ उसने ना बहुत ही बदतमीजी से पेश आया, और तभी टोंग को जब वो पता चला इसके बारे में, वो जाके ना उसे बहुत ही जोरदार पीट दिया। और तभी पे हम लोग को एक पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा पीटने के बाद ना सब बंदे से कह रहा था कि जो भी उस टोंग बंदे को मार देगा ना मेरे लिए, मैं उसे एक फ्रूट दूंगा, वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक स्पिरिचुअल फ्रूट दूंगा। तो जाके ये जो अभी हम लोग का क्लैन वार होने वाला है ना उसके अंदर जाके मार दो। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे कहते हैं ठीक है। तभी यहाँ पे हम लोग का सीन प्रेजेंट में रहता है जहाँ पर जाओ कह रहा था, ओह तो ऐसा बात है, तुम रोना बंद कर दो। और तभी ये वाला बात सुनने के बाद ना हम लोग जाओ मिंगलिंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आते हुए कहता है, अभी तो मुझे पता भी चल गया मेरे भाई की मौत का पीछे का राज क्या है, और इस बार का जो क्लैन वार कॉम्पिटिशन है इस बार भी मैं भी भाग लेने वाला हूँ। और अभी बाकी बंदे तो भूल चुके हैं कि मैं जाओ मिंगलिंग कौन हूँ। मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा, और रॉयल क्लैन के बंदे के साथ मैंने पिछली बार तो उसका एक हाथ ही काटा था, इस बार पूरा का पूरा सर काटने वाला हूँ। और इसी के साथ सेंसेट हो गए हम लोग को जाओ क्लैन के अंदर हम लोग का मिंगलिंग का जो यार था, जहाँ पर कि अभी नेनियन और नैन बैठी हुई थी, उसी का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि नेनियन हम लोग जाओ को देखने के बाद पूछते हैं, तो तुम्हारा तहकीकात कैसा गया? जो सुनने के बाद अभी जाओ कहता है, मुझे तो सब बारे में पता चल गया। वैसे भी ये जो क्लैन वार होने वाला है ना ये बहुत ही टफ होने वाला है। भी मैंने सोचा ही था ये जो क्लैन वार कॉम्पिटिशन है इसे तो जीतूंगा ही लीचियों के लिए, लेकिन अभी ना मेरे लिए एक और गोल सेट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे बंदे को ना मैं मारने वाला। तभी यहाँ पे ना ये सुनने के बाद मिस नैन भी, यानी कि जो फेक नैन था, क्योंकि अभी इसका जो आई का कलर है ये फिर से ग्रीन हो गया था, और तभी वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे मारने की बात ही हो रहा है तो मुझे भी काउंट कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ इस जो क्लैन वाला है इसमें हिस्सा लेने वाला हूँ। तभी यहाँ पे कोई आते हैं, आने के बाद कह रहे हैं, वही मेरे जाओ मेरे बच्चे हैं, तुम मेरे साथ एडवेंचर में निकलने वाले थे लेकिन तुम तो कहाँ गुम हो गए। तभी हमको पता चलता है ये तो
वही भूलने वाला फिजी था जो यहाँ पे आने के बाद ये सब कह रहा था। तभी ये सुनने के बाद जाओ करे, अरे मास्टर मैंने आपसे कहा था कि मुझे बाइकी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना कि मैं आपके साथ कहीं पे घूमना चाहता हूँ। लेकिन तभी ना वो बूढ़ा फिजी हम लोग ग्रीनी को देख लेते और कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो देखो एक वुडेड डिवाइन ड्रैगन भी है, लेकिन इसका पावर इतना सा क्यों है? जो सुनने के बाद अभी जाओ करे, अरे ये बंदा जब छोटा था ना हम लोग गोकू की तरह ना सर के ऊपर गिर गया था, जिसके चलते इसका पावर थोड़ा सा कम हो गया। जो सुनने के बाद ओ मामू कहता है ठीक है बहुत हो गया, अगर तुम्हारे पास 100 साल पुराने कोई एसेंस है ना तो उसका स्पीड खाने के बाद ये बंदा जल्दी करके पावरफुल बन जाएगा। जो सुनने के बाद हमें जाओ कहता है हाँ मेरे पास तो ये है। और तभी ना ये सुनने के बाद वो फिजिक चौक गया था और कहता है ओहो तुम्हारे पास तो एक बहुत ही रेयर खजाना है मेरे बच्चे, लेकिन वैसे भी ये अगर यहाँ पे तुम अकेले खिलाते हो ना तो तुम्हारा ड्रैगन इतना पावरफुल नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर अगर तुम एक एलिमेंटल स्प्रिट एसेंस को भी खिला देते हो तो तुम्हारा ये जो ड्रैगन है ना, ग्रीनी है इसका नाम, तो ना ये तुम्हारा जो मॉर्निंग स्टार व्हाइट ड्रैगन है उसके साथ टक्कर दे पाएगा। जो सुनने के बाद जाओ तो बहुत खुश होता कहते हैं तो हम लोग को ये एलिमेंटल स्प्रिट कहाँ मिलेगा। तभी ये सुनने के बाद ना निनियन भी उस ड्रैगन के पास जाते हैं और कहते हैं कि ओए ओए मामू तू तो बहुत ही पावरफुल है, एक बार मुझे छूने दे। यहाँ पे वो बूढ़ा फिजी ने हम लोग निनियन को देखने के बाद कहते हैं ओए मंकी मेरे पास मत आना, तुम्हारा हाथ ना बहुत ही घिनौना है। जो सुनने के बाद अभी हम लोग छोटी निनियन तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, जहाँ पर हम लोग जाओ ना उसे रुकाते हुए कहते हैं उसके बाद ऐसा मत लो क्योंकि वो तो बहुत ही बुढ़ा हो चुका है, वो ऐसा वैसा बकता रहता है। जहाँ पर पीछे से ये सब कुछ मिस नैन देख रही थी और सोच रहे थे, देखो तो एक क्लैन कितना पावरफुल है, इसका एक छोटू सा सिंपल सा फिश भी हमें बात कर सकता है। तभी यहाँ पे हम लोग जो नैनियन थी ना उस फिश के पास जाता है और कहता है कि जल्दी से बताइए ना फिश मामू हम लोग को ये एसेंस कहाँ मिलेगा। जो सुनने के बाद फिश कहता है हाँ मुझे पता है और मैं ना आसानी के साथ बता सकता हूँ। जो सुनने के बाद नैनियन कहता है क्या आपको पता है तो जल्दी करके मुझे बताइए ना क्योंकि मुझे ना वो खरीदना है। तभी वो फिश कहता है ओ तुम किसके बारे में बात करो बच्ची, मैं तो वो भूल ही चुका हूँ। और ये सुनने के बाद ना नैनियन तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसके साथ लड़ाई करते हैं। जहाँ पर दूसरे हम लोग जाओ कहते हैं तो मिस नैन आप रेडी हो ना क्लैन वार के लिए। जहाँ पर मिस नैन भी कहते हैं हाँ मैं सबको मारने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये जो जिंटियन कॉन्टिनेंट है इसके बंदे कितने पावरफुल है। जहाँ पर दूसरी ओर ना निनियन उस मछली से कह रहा था कि मैं ना तुम्हें गर्म तेल में तल के खा जाऊंगी। और ये बात सुनने के बाद वो फिर जाओ मिंगलिंग से कहता है कि वो मिंगलिंग तूने ये जो मंकी है इसे कहाँ से उठा के लेके आया। इसी के साथ सीन सेट हो गए हम लोग जिंटियन कॉन्टिनेंट का जो ब्रोंज येलो एलियन था उसी का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि अभी जो क्लैन कॉम्पिटिशन था वो होने वाला है। तभी यहाँ पे मिस यंग हम लोग जाओ से कहते हैं कि वैसे भी माय लॉर्ड यहाँ पे ना बहुत पावरफुल बंदे आने वाले, तो अगर यहाँ पे आप हार भी जाते हो ना तो सही है आप घर जा सकते हो। जो सुनने के बाद जाओ कहता है ठीक है बहुत देर से मैं एक ही बात सुनने जा रहा हूँ, वैसे भी ना मैं जीतने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे स्टेडियम की तरफ देखने के बाद मिस नैन कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है ये ना एक ग्रुप बैटल होने वाला है। तभी जाओ कहते हैं हाँ हर साल की तरफ ये ना इस बार भी ग्रुप बैटल भी होने वाला है। और वैसे भी अगर तुम जीतना चाहते हो तो यहाँ पे जितने सारे बंदे हैं सबको मार के तुम अकेले खड़े हो सकते हो या फिर 10 लोगों के अंदर यानी कि 9-8 किसी के अंदर भी तुम खड़े रह सकते हो तो तुम जीत ही जाओगे। ये कहने के बाद जाओ और नैना स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगे। तभी यहाँ पे जाओ कहते हैं चलो दिखा देते हैं कि मेरे यूनजे के सिस्टर तुम्हारे अंदर कितना पावर है। लेकिन तभी ना यूनजे ने अचानक से हम लोग जाओ को पीछे छोड़ के भाग जाते। तभी हम लोग जाओ कहते हैं अब बाइकी मैं इतना बुरा बंद हूँ कि इसने मुझे छोड़ के ही चला गया। तभी बाइकी भी कह रहा था नहीं मालिक ये ना औरत बहुत ही बेशर्म है। तभी इसी के साथ ऊपर कुछ बंदे को दिखाया था जो ऊपर ग्लर से देखने में सोच रहा था ये दोनों बंदे तो एकदम ने मुझे लग रहा है ना ये जाओ क्लैन से है। वैसे भी ये लोग ना यहाँ पे फोर्जिंग में ही अच्छा है, इन लोगों के बीच में ड्रैगन मास्टर कहाँ मिलेगा। और अभी तो उन लोगों का जो डेमीगॉड बच्चा था क्या था उसका नाम जाओ मेलिंग वो भी मर चुके हैं। अभी देखो इन लोगों के साथ क्या होता है। और तभी ना यहाँ पे स्टेडियम में एक बंदे को दिखाते हैं जो कि आसपास देखने के बाद कह रहा था कि यहाँ पे जितने सारे बंदे हैं ना सब कीड़े हैं मेरे सामने, मैं ना एक ही सेकंड में इन सभी को मसल के रख दूंगा। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे ना हम लोग जाओ आ रहा था जो खाना खाते हुए आ रहा था। तभी कहता है वो ये बंदे जो है पे अंगूर खा रहे हैं, तुझे पता भी है तू कहाँ पे आ रहा है। तभी हम लोग जाओ उसके तरफ कोई नजर ना देते हुए ना अपने जो अंगूर था उसे खा रहा था। यहीं पर ही ना हम बाई की जो अंगूर था उसे छील रहा था और हम लोग जाओ बहुत ही मजे के साथ उसे खाते खाते कहता है क्या तुम कौन हो। लेकिन तभी वो बंदा कहता है क्या बंदा तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। तभी ये सुनने के बाद अभी जाओ कहता है नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बंदे मेरे पास आ रहे हैं जिन्हें ना आपने आपके बारे में पता नहीं। वैसे भी मेरा जो फिजी है वो भी ऐसा ही कहता है क्या तुम्हें डॉक्टर दिखाना चाहिए। जो सुनने के बाद ना वो बंदा तो गुस्सा हो ही रहता है, लेकिन तभी हमें बेल रैंक हो जाता है और इसी के साथ जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन था वो स्टार्ट हो जाता है। तभी जो बंदा यहाँ पे गुस्से में खड़ा हुआ था ना वो अपने पास से अपने ड्रैगन को निकाल दे और कहता है वैसे भी बंदे मैंने ना तुझे यहाँ पे भागने का मौका दिया था लेकिन अभी ना मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन हम लोग जाओ कहते हैं ओ तुम कुछ कह रहे हो लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और तभी यहाँ पे जाओ मिंगलिंग का ये वाला बात सुनने के बाद ना वो बंदा इतना गुस्सा जाता है, गुस्से के मारे वो अभी लाल पीला हो रहा था। तभी कहता है रुक भाई मैं तुझे ना बहुत ज्यादा मजा सिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ वो अपने जो शैडो ड्रैगन है उसे निकाल लेता है जिसे तो देखने में थोड़ा सा लिजर्ड का माफिक लग रहा था, लेकिन इसके पास ना स्पाइडर के माफिक 8-8 पैर भी थे। और इसी के साथ वो जो लिजर्ड ड्रैगन यानी कि जो शैडो ड्रैगन था यही पे ना एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करना स्टार्ट कर था। जहाँ यहाँ पे स्टेडियम में आते ही ना एक बंदे को इतना गुस्सा दिला जाता है जहाँ पे वो बंदा गुस्से में आते हुए कहता है कि जाओ मेरे बच्चे आज ना मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और इसी के साथ वो अपने बहुत ही पावरफुल एक ड्रैगन जिसका नाम यहाँ पे शैडो ड्रैगन बताया जाता है उससे सामान कर रहा था जो आते ही ना एक अपना बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट कर रहा था।
जो देखने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं ओह तो इत्तू सा छोटा ड्रैगन, जहाँ पे ना बाई की इत्तू सा अपना पैर को हिलाता है, जिसके असर से ना वो जो सैड ड्रैगन था उसका जितने भी टंगड़ी था ना स्पाइडर वाला वो तो टूट जाता है। उसी के साथ उसका जो अटैक उसके मुंह में था वो भी उसके मुंह में ही फट जाता है। और यहीं पर अपने ड्रैगन का ऐसा असर देखने के बाद ना वो बंदा तो बौखला सा जाता है। तब ये पे जाओ सामने आते हुए कहता है कि देख भाई मैं तुझे ना भागने का मौका दे रहा हूँ, बाद में मत बोलियो कि मैं ना तुम्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया। वैसे भी तुम अगर यहाँ पे भाग जाते हो ना तो तुम बच तो जाओगे, लेकिन तुम्हारा जो नाम है वो तो एकदम डूब ही जाएगा। लेकिन अगर तुम भाग ना जाते हो ना तो तुम मेरे हत्थों चढ़ जाओगे। मैं ना तुम्हारा 1 2 नहीं 5 6 यहाँ पे हड्डी फड्डी तोड़ूंगा। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है अरे भाई मैं तो आपके साथ मजाक ही कर रहा था, मैं तो भागने वाला हूँ। और इसी के साथ ना साइड में जो लेक था उसके अंदर वो जंप कर देता है। और ये वाला सीन अपने सामने होते हुए देखने के बाद ना जाओ सोच रहा था कि ये बंदा इतने जल्दी जल्दी यहाँ पे अपने मूड को चेंज कर ले। मुझे तो लगा था इसके साथ और थोड़ा सा मुझे फाइट करना पड़ेगा। वैसे भी देखो तो यहाँ पे आसपास जितने भी बंदे हैं सब मुझसे डरे और सब के सब ना एकदम कमजोर है। यहाँ पे कोई पावरफुल बंदा ही नहीं है। ऐसा ही सबको डरते हुए देखने के बाद ना हम लोग जाओ कहते हैं ओहो तो तुम लोग मुझे अटैक करने के लिए नहीं आओगे, लेकिन मैंने नहीं कहा था कि मैं ना तुम लोग अटैक करने के लिए नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ जाओ एक साथ ना हम लोग ग्रीनी और छोटू को समन कर लेता है और कहता है वैसे भी अभी देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या ही करता हूँ। और यहीं पर हमने छोटू और ग्रीनी को समन करने के बाद हम लोग जाओ कहता है कि छोटू ग्रीनी एक काम करो, यहाँ पे जितने भी तुम्हारे सामने ओपोनेंट है ना सबको तोड़ मरोड़ के रख देना, किसी को छोड़ियो मत। और हाँ अगर कोई पावरफुल निकल जाए तो उसको ना हम लोग को बाकी के लिए रख देना। और वैसे भी यहाँ पे कोई इतना पावरफुल मुझे तो नहीं लग रहा है, तो जाओ जाके ना मजे करो। और यही तो बात सुनने का देर था, जहाँ पर ना ग्रेनी तो ऊपर की तरफ चला जाता है और नीचे छोटू जाने के बाद ना अपना धमाका स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर छोटू ना एक साथ 2 3 ड्रैगन के अंदर जाके घुस ही जाता है। और यहाँ पे जाने के बाद अपने जो स्पेशल हॉर्न अटैक था उसका तो यूज करते हैं, लेकिन अभी उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का भी पावर था जिसके चलते ना यहाँ पे जितने सारे ड्रैगन थे सब यहाँ पे मरमुरा सा जाता है। जो देखने के बाद बाकी सारे बंदे चिल्लाते हुए कहते हैं ओए एक किसका ब्लैक ड्रैगन आ गया, इसे जल्दी से संभालो वरना ये तो हम लोगों को खत्म करने वाला है। इसी बंदे का ये वाला बात सुनने के बाद ना हम लोग का छोटू पहले तो बहुत ही हंसते हैं और कहते हैं चलो इस बंदे के साथ ना थोड़ा सा मजा किया जाए। और इसी के साथ छोटू ने अपना मुंह को फुला लेता है और नेक्स्ट ही मोमेंट होता है जहाँ पर छोटू उस बंदे की तरफ थूक देता है। ये देखने के बाद वो बंदा सोच जाता है कि क्या इस ड्रैगन के थूक में एसिड है। और ये सोचने के बाद ना वो बंदा तो इस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन तभी उस बंदे को पता चलता है इस ड्रैगन के थूक के अंदर एसिड तो नहीं था, लेकिन हाँ 440 वोल्ट का करंट तो जरूर था। और ये देखने के बाद ना वो बंदा तो डर ही गया था। तब हम लोग छोटू सोचता है कि चलो ये बंदे के साथ थोड़ा सा और खेला जाए। और इसी के साथ हम लोग छोटू भी उस बंदे के पीछे पीछे जंप कर देता है और जहाँ पे ना अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक चार्ज रसिंग गन जैसा कुछ लेके ना उन लोगों की तरफ बढ़ के एक धमाकेदार लैंडिंग करता है। ये देखने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है वही बुरे ड्रैगन तुझे पता नहीं क्या, पहले ना ड्रैगन के साथ फाइट करना पड़ता है, हम लोग के साथ डायरेक्ट ऐसे फाइट नहीं करते। जहाँ पे तुम लोग छोटू इसका बहुत ही आनंद उठा रहा था। हाँ अगर आप लोगों ने इसका पिछले वाले एपिसोड सब देख चुके हो तो आप लोगों को पता ही होगा हम लोग का छोटू कितना नॉटी है। तभी हम लोग छोटू के दिमाग में ना एक बहुत ही ताज़ा और नॉटी आइडिया आता है, जहाँ पर छोटू पीछे मुड़ने के बाद ना बंदे के ऊपर ना फुसफुस कर देते हैं। और ये वाला अटैक देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो सोच देते हैं कि ये कौन सा तरह का अटैक है। वैसे भी इस वाले अटैक के बारे में हम लोग पहले ही क्यों नहीं सुना। हम लोग छोटू का फुसफुसिया इतना प्यारा था ना, बाकी सारे बंदे कहते कि अभी हम लोग हार मानते हैं, जल्दी करो हम लोगों ना पहले ऐसे निकाल लो। अगर आप लोग चाहो तो ये जो मेडल है आप लोग रख सको, वैसे भी आप लोग ही विनर हो, छोड़ो जल्दी करो मुझे जाने दो। और तभी ना यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हम लोग छोटू का फुसफुसिया का शिकार बन चुकी थी। तभी वो लड़की भी कहते हैं कि ये कौन सा तरह का अटैक है, वैसे भी तुम ना बहुत ही वर्चुअल ड्रैगन हो, आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और इसी के साथ अपने 4 क्लॉ ड्रैगन का निकलता है, जहाँ पे 4 क्लॉ ड्रैगन निकलने के बाद ही ना जो नीचे का जमी था वो तो टूट जाता ही है। और जिसे देखने के बाद अभी छोटू सोचते हैं मैं तो फंस ही चुका हूँ। लेकिन तभी वो जो 4 क्लॉ ड्रैगन था ना हम लोग छोटू के साथ साथ बाकी सबके ऊपर अटैक कर देता है। और जिसका अटैक इतना पावरफुल था जिसके चलते ना नीचे का जो स्टेडियम था ना वो तो मामू टूट ही जाता है, जिसके चलते ना जो आसपास बंदे थे वो स्टेडियम के टुकड़े के अंदर नीचे धस जाते हैं। और हम लोग छोटू भी उन लोगों की तरह ही एक स्टेडियम के टुकड़े के नीचे धस चुका था। इसी 4 क्लॉ ड्रैगन का पावर इतना धमाकेदार था जिसके चलते ना यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन तो यहाँ पे मरमुरा सा ही जाता है, जो देखने के बाद अभी 2 3 बंदे कहने लगते हैं ओहो देखो ये 4 क्लॉ ड्रैगन कितना पावरफुल है। उसके पास एक लड़का था, होगा ही ना ये जो लड़की देख रहे हो चियान जिंगू, ये हम लोग ड्रैगन प्लस से आते हैं। और वैसे भी ये हम लोग ड्रैगन प्लस के सबसे पावरफुल डिसिपल है, जो देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो सोचने लगते कि हम लोग को जितने भी पैसा है ना अभी जल्दी करो इस लड़की के ऊपर ही लगा दो, क्योंकि ये लड़की ड्रैगन प्लस से आई है। और वैसे भी सामने वो जो क्लैन का जो बंदा है ये तो यहाँ पे सबके साथ पंगा ले चुका है, इसे तो सब मारेगा, ये हारने वाला है, जल्दी करो उस लड़की के ऊपर बेट लगा दो। और दूसरी ओर यहाँ पे इस 4 क्लॉ ड्रैगन का देखने के बाद जा सोच रहा था तो ये ड्रैगन मामू नीचे जमीन के अंदर छुपा था, ये तो बहुत ही चालू चीज निकला। तब यहाँ पे ना हम लोग छोटू जाओ की तरफ भागते हुए थे और कहता है मालिक मुझे बचा लीजिए, मैंने इसके साथ लड़ाई करने नहीं वाला। और तभी यहाँ पे उस ड्रैगन को दिखाते हैं
जहाँ पे उसका मालिक उसके ऊपर राइड करते हुए आती है और कहते हैं कि वैसे भी बच्चे तुम भाग कर रहे हो, अभी तो तुमने फुसफुसिया छोड़ा था, अभी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जहाँ पे उस लड़की को इग्नोर करते हुए जाओ कहते हैं छोटू मेरे बच्चे तुम देख ही सकते हो, अभी ना तुम्हारा जो ग्रीनी है वो तो बिजी है ही है, लेकिन अभी जो बाइक है ये बैठ है, जब तक ना कोई ड्रैगन लॉर्ड का लेवल का बंदा आता है तब तक मैं उसके साथ फाइट नहीं करने वाला। जो देखने के बाद छोटू ऊपर की तरफ देखता है और कहता है आई गो आज तो मैं मरने वाला। इसी के साथ वो लड़के हम लोग जाओ के सामने आते हैं और कहते हैं जल्दी करो बच्चे, वो जो तुम्हारे पीछे ब्लैक ड्रैगन है ना उसे निकाल दो, आज मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। तो मैं जाओ कहते हैं वैसे भी तुम्हारा पावर तो बहुत ही ज्यादा है, तुम आसानी के साथ नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो, तो तुम मेरे ड्रैगन के पीछे क्यों लग जाओ। अपने मालिक का ऐसा बात सुनने के बाद ना छोटे पे कहते हैं हाँ लड़की, अभी मेरे मालिक ने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर तो जल्दी करके दो। और तभी वो लड़की कहते हैं आज ना मैं बहुत ही नाखुश हूँ, और वैसे भी मैं तो इस ड्रैगन को छोड़ने नहीं वाला, और मुझे पता है हर एक ड्रैगन ना अपने मालिक की तरह ही होता है, और तुम भी अंदर ही अंदर इस ड्रैगन की तरह बहुत ही नॉटी हो, अपने अंदर ना बहुत ही भले बुरे यहाँ पे सोच रखते हो। और इसी के साथ जाओ ये देखने के बाद समझ गया था कि ये जो लड़की है ये हम लोग ड्रैगन यानी कि छोटू को छोड़ने नहीं वाला। जहाँ पे ये समझने के बाद हम लोग जाओ छोटू से कहते हैं कि छोटू मेरे बच्चे जाओ जाकर अपने जो फुल पावर है ना उसका यूज कर दो। और ये सुनने के बाद है ना छोटू बहुत ही आनंदित होता है और अपने जो आर्मर है ना उसे पहन लेता है। और ये देखने के बाद वो लड़की तो डर ही जाता है और कहता है क्या यहाँ पे 16 आर्मर, इस बंदे के पास 16 आर्मर कैसे आ सकता है, ये तो बहुत ही गरीब जैसा लग रहा है। इसी के साथ अपने जो फुल पावर है ना उसका यूज करते हैं छोटू धराम करके जाके ना वो जो 4 किलो ड्रैगन था उसके साथ टकरा से जाता है। और ये देखने के बाद ना वो 4 किलो ड्रैगन सोच रहा था कि ये बंदा करके रहा है, जहाँ पर हम लोग छोटू ना बहुत ही हंस रहा था। और नेक्स्ट ही मोमेंट होता है जहाँ पर जो 4 किलो ड्रैगन का पावर था ना उसके मदद से हम लोग छोटू पीछे की तरफ जंप कर देता है और जाके ना 5-6 ड्रैगन के अंदर कूदी मारता है। पे लैंड करने तक ना हम लोग का छोटू हमने जो इलेक्ट्रिसिटी था उससे भी चार्ज कर रहा था, जिसके चलते जब वो गिरा नीचे की जो जमीन था वो तो टूट गया, उसके साथ साथ आसपास के जितने भी ड्रैगन थे ना वो सब यहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूट हो जाते हैं। जो देखने के बाद अभी बाकी सारे इंदर आपस में बात करने लगते हैं कि ये जो छोटू वाला ड्रैगन यानी जो ब्लैक ड्रैगन है ना ये बहुत ही कहानी है, ये तो बहुत चालू चीज निकला, इसने तो जो 4 किलो ड्रैगन था उसी का जो पावर है उसी के खिलाफ यूज कर दिया। और यही पर स्टेडियम का सीन शिफ्ट होने में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर छोटू ना बहुत सारे ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ पर 2-3 बंदे यानी कि 2-3 ड्रैगन तो हम लोग छोटू को यहाँ पे काट रहा था। यहाँ पे छोटू भी मजे से बाकी ड्रैगन को काटे जा रहा था, जहाँ पर जितने सारे ड्रैगन नीचे गिर चुके थे ना सबका जो ब्लड था उसे आहिस्ता आहिस्ता करके छोटू एब्जॉर्ब किया जा रहा था, उसका जो पावर था ना। और तभी उसे कहता है कि चलो बंदे अभी मैं दिखाता हूँ ये तुम्हारे सीनियर ब्रदर तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। और ये कहने के बाद ना हम लोग छोटू जो 4 किलो ड्रैगन था उसे अपने 2 हाथों के ऊपर उठा लिया। यहीं पर ही वो 4 किलो ड्रैगन का मास्टर यानी कि वो लड़की ना अभी तक उसी 4 किलो ड्रैगन के ऊपर ही था, जो अभी सोच रहा था कि अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट होता है हम लोग छोटू ना उसे 4 किलो ड्रैगन में धराम करके स्टेडियम के जो फ्लोर था ना उसके ऊपर दे मारता है, जिसके चलते जो स्टेडियम था वो तो टूट जाता है, लेकिन उसका जो मास्टर थी ना अभी तक उसके सर के ऊपर ही बैठी थी, जो भी उसी के साथ धराम करके नीचे गिर जाते। और जहाँ पे वो देख रही थी कि जो छोटू ड्रैगन है अभी इसका पावर दुगना नहीं तिगना नहीं 4 गुना बढ़ गया था, और अभी वो सोच चुकी थी कि अभी ना जल्दी जल्दी करके उसका जो ड्रैगन है उसे बुलाना चाहिए। लेकिन दूसरे और हम लोग छोटू को दिखाया जाता है जो कि ना यहाँ पे अपने मास्टर का ऑर्डर को फॉलो करते हैं, अपने जो फुल पावर है उसे अनलिस्ट कर चुका था और यहाँ पे ना बहुत ही मजे के साथ उसी 4 किलो ड्रैगन को कूटे जा रहा था। और तभी यहाँ पे 4 किलो ड्रैगन भी सोच रहा था कि मेरा मालिक बहुत ही कम है, जल्दी जल्दी करके मुझे बुला क्यों नहीं रहा। तभी उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में उसी 4 किलो ड्रैगन कहते हैं आ जाओ मेरे बच्चे वरना आज तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ उसे ना अपने जो टाइम स्पेस है उसके अंदर ले लेता है। और तब ये देखने के बाद छोटू एक बहुत ही डरावना स्माइल पास करते हैं। और ये देखने के बाद ना वो लड़की तो बहुत ही गुस्सा हो गए थे और कह रहे रुको बच्चे मैं ना तुम्हें बहुत ही अच्छा मजा चखाने वाला हूँ। और इसी के साथ वो एक नया 4 किलो ड्रैगन जो कि यहाँ पे स्टील 4 किलो ड्रैगन था उसे निकाल लेते हैं और कहते हैं जाओ मेरे स्टील ड्रैगन जाके ना ये जो छोटू सा डार्क ड्रैगन देख रहे हो ना इसे अच्छे से मजा चखाता हूँ, क्योंकि ना इसके वजह से आज तुम्हारा मालिक ना बहुत बेइज्जत हो चुका है। अपने मालिक का ऐसा बात सुनने के बाद है ना जो स्टील फैंग ड्रैगन था अपने जो स्टील फैंग था उसका यूज कर देते हैं, जो कि जाके ना आसपास के जितने भी बंदे थे जितने भी ड्रैगन थे उन लोगों के आर पार हो रहा था, जिसके चलते बहुत सारे बंदे तो यहाँ पे लुढ़क जाते हैं। उसके साथ उसका ड्रैगन भी लुढ़क जाते हैं। जहाँ पर हम लोग छोटू को दिखाने के बाद पता जाता है छोटू तो अपने आर्मर जो था उसके वजह से बहुत सारे नीडल को यहाँ पे डॉज कर रहा था, लेकिन एक दो ना आके उसके शरीर में घुसी जा रहा था। तब यहाँ पे हम लोग जाओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मजे के साथ जितने भी नीडल आ रहे थे उससे तो हटा रहा था और इसमें ना बाइकी भी उसका मदद ही कर रहा था। तभी हम लोग जाओ कहते हैं कि छोटू अभी जल्दी करो इसे मार दो। छोटू मेरे लाल मुझे पता है तुम इसके साथ ना मुकाबले में जीत जाओगे, जल्दी करो इसे मार दो, मैं ना और यहाँ पे ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, मुझे भी तो फाइट करना है। अपने मालिक का ये बात सुनने के बाद ना हम लोग छोटू झटपट करके आसपास जितने सारे ब्लड ड्रॉपलेट थे ना सबको झटपट करके अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और जिसके चलते आहिस्ता आहिस्ता करके ना छोटू और भी पावरफुल बने जा रहा था। और इसी के साथ हम लोग छोटू उसी स्टील फैंग ड्रैगन से कहते हैं कि ओए मामू चल एक एक हाथ कर लेते हैं, देखते हैं कि हम दोनों के बीच में ना कौन पावरफुल है। वैसे भी मेरा मालिक कह रहा है कि मैं जीतूंगा। और ये बात सुनने के बाद ना वो स्टील फैंग तो गुर्राने लगा। इसी के साथ झटपट करके ना हम लोग छोटू उसी स्टील फैंग ड्रैगन के पास जाने के बाद ना धर्राम करके एक 5 जड़ देते हैं। और यहाँ पर 5 जने के बाद हम लोग छोटू कहाँ चुप बैठने वाला था, झटपट करके ना जाके उसे फिर से एक और जोर से बाइट कर देते, जहाँ पर ये बाइट खाने के बाद वो जो स्टील फैंग ड्रैगन
ड्रैगन था ना वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है ये ना तू मेरे साथ चीटिंग करे, वैसे भी मुझे तो यहाँ पर रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला था। और तभी ये देखने के बाद बाकी सारे एल्डर कह रहे थे देखो तो ये ब्लैक ड्रैगन कितना पावरफुल है, अकेले ही कितने सारे ड्रैगन के साथ फाइट करे, वैसे भी अभी जिस ड्रैगन के साथ फाइट करे ना उसके ऊपर वाले लेवल का है, लेकिन देखो तो कितने आसानी के साथ उसे भी ये मजा चला रहा है। जो सुनने के बाद उसके पास वाला एल्डर कहते हैं अरे मामू आप चिंता काय को ले रहे हो, वैसे भी ये जो कलर का बंदा है ना इस मैच में तो जीत जाएगा, लेकिन बाकी मैच में नहीं जीतेगा, क्योंकि अभी ना इसने एक साथ बहुत सारे बंदे को यहाँ पे रूठा चुका है और सब मिलकर इसे अटैक करने के लिए आएगा ना तो इसका तो बैंड ही बच जाएगा। जहाँ पे बाकी सारे बंदे कह रहे थे कि मेरा जो पैसा था ना एकदम डूब चुका है, मैंने तो उस लड़की के ऊपर अपना पूरा का पूरा पैसा लगा दिया था। तभी और एक बंदा कहते हैं हाँ मुझे पता ही है ये जो बंदा है ना ये जू क्लान से है और इसीलिए इसके पास इतना अच्छा सा आर्मर है, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है जू क्लान यहाँ पे आर्मर बनाने में बहुत माहिर है। और इसी के साथ स्टेडियम का सीन शिफ्ट होने में हम लोग को पता चलता है जो यहाँ पे स्टील फैंग ड्रैगन था ना हम लोग छोटू को एक स्नेक के माफिक पकड़ रखा था, लेकिन छोटू भी कहाँ कैंप बैठने वाला था, वो तो उसे बाइट करके रखा ही था, लेकिन दोनों हाथों से भी उसे पकड़ रखा था कि ये स्टील फैंग ड्रैगन ना उसे स्नेक के माफिक और ना जकड़ सके। और तभी यहाँ पे छोटू कहते हैं देख मामू मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ, और उसी के साथ ना छोटू अपने बॉडी से एक जोरदार करंट निकलता है जिसके चलते ना स्टेडियम में धड़ाम करके एक धमाका होता है। और तभी यहाँ पे ना 3 बंदे को दिखाते हैं जो कि ये मैच देख रहा था। तभी हम लोग को पता चलता है इनमें से 2 बंदा तो रॉयल फैमिली था और एक बंदा वही था जिसे ना जाओ आते ही पहले उसका बैंड बजा चुका था। और तभी वो बंदा कहता है कि मुझे अगर पता होता ना कि ये बंदा इतना पावरफुल है तो मैं तो कब का इसका खेला खत्म कर देता, लेकिन तभी वो रॉयल फैमिली का बंदा कहता है छोड़ो छोड़ो तुम्हें क्या करना, वैसे भी नेक्स्ट मैच में ना मैं इसका सारे के सारे ड्रैगन को ही मार दूंगा। तभी जो मेन बंदा था कहता है क्या तुम यहाँ पे उसका सिर्फ ड्रैगन को ही मारोगे, अगर मेरे हाथ तो ये चल गया ना तो मैं इसे ही मार दूंगा, क्योंकि इसके साथ ना मेरा बहुत पुराना दुश्मनी है। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है हाँ मुझे पता ही है तुम्हारा हाथ ना, तभी वो बंदा उसे रुका देता है। इसी के साथ सीन स्टेडियम पे आने के बाद हम लोग को पता चलता है जो स्टील फैंग ड्रैगन था ना अभी एकदम लुढ़क बैठा था, जो देखने के बाद अभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहते ठीक है तुमने बहुत अच्छे किया, मेरा ड्रैगन तो यहाँ पे मरने के कगार में आ चुका है, लेकिन तुम्हारा जो ड्रैगन है ना बहुत यहाँ पे जख्मी हो चुका है और इससे तो तुम तुम्हारा नेक्स्ट मैच नहीं जीत पाओगे। तभी हम लोग जाओ कहते हैं ओहो छोटू तुम जख्मी हो चुका जल्दी करके आ जाओ। जो सुनने के बाद छोड़ेगा नहीं मालिक मेरे अंदर ना अभी जोश है और मैं अभी होश में हूँ, तो मुझे और 1-2 के साथ फाइट करने दो। ये बात सुनने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं ओहो ठीक है अगर तुम फाइट करना ही चाहते हो तो करो, लेकिन यहाँ पे देख के क्योंकि अभी ना तुम बहुत जख्मी हो चुका और जल्दी करके कोई अगर हार्ड ओपोनेंट आ जाए तो वापस आ जाए। और यहीं पर ही हम लोग प्यारी बाइक की भी ना हम लोग छोटू को यहाँ पे थम्स अप दिखाते हैं और कहते हैं ऑल द बेस्ट। और तभी यहाँ पे हम लोग छोटू को ग्रीन सिग्नल मिल जाने के बाद ना वो सभी से कहते हैं कि देखो देखो अभी तो मेरा मालिक भी मुझे खेलने के लिए परमिशन दे चुके तो तुम लोग रेडी हो ना। और इसी के साथ कहते कहते ना हम लोग छोटू अपना जो थंडर एसेंस था उसे निकालता है और ये देखने के बाद ना बाकी से ड्रैगन सोच रहे थे कि आज हम लोग का खेला यहाँ पे खत्म होने वाला है। और इसी के साथ हम लोग छोटू अपने जो थंडर हॉर्न ब्लास्ट है ना उसी अटैक का यूज कर देता है, जिसके चलते आसपास के जितने भी ड्रैगन और इंसान थे ना सब यहाँ पे झटकू लाल हो जाते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है एक ड्रैगन तो इस सब से एकदम अनजान एक और ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था। तभी यहाँ पे पीछे से ना हम लोग छोटू आने के बाद उसे ना पीछे एक हॉर्न अटैक करता है और यहीं पर ना हम लोग छोटू का ये वाला नॉटी अटैक ना एकदम काकाशी के 1000 ईयर पेन के माफी की लग रहा था। ये वाला अटैक लगने के बाद ना बेचारा ड्रैगन पप्पा के परी के माफी ना उड़ चली जाती है, लेकिन तभी पीछे से ना एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन हम लोग छोटू के पास आ जाता है। और ये देखने के बाद छोटू सोच रहा था क्या अभी मेरा घर जाने का टाइम आ चुका है। और अभी जो ड्रैगन हम लोग छोटू के पीछे से आया था ना उसी का ड्रैगन डिमांड करता है जल्दी करो अभी मर ही जाओ। और इसी के साथ ही वो ड्रैगन ना हम लोग छोटू के साथ यहाँ पे लड़ाई में लग जाता है। यहाँ पे छोटू भी कहाँ कम बैठने वाला था, उसी ड्रैगन के साथ अपना जो सर था उसे टकराने लगता है, लेकिन छोटू निकला छोटू वो ड्रैगन तो बहुत ही बड़ा सा रहा था, इसके चलते ना हमें छोटू दूर जाकर झटकता है। और ये देखने के बाद जाओ कहता है अरे छोटू तुम वेट करो बाइक ही जल्दी से चलो। और तभी यहाँ पे छोटू कहते हैं नहीं मालिक आप ना रुक ही जाओ, वैसे भी ये मेरा फाइट है और मुझे लेने दो, और मैं ना मुझे लगता है कि मैं इसके साथ लड़ सकता हूँ और मैं अभी फुल चार्ज हो चुका हूँ। और इसी के साथ छोटू आसपास का जितने भी ब्लड थे ना उसे और भी झटपट करके एब्जॉर्ब करने लगता है और जल्दी जल्दी करके ना जाके वो जो ड्रैगन था उसके छाती में जाके ना अपना जो हॉर्न था उसे घुसा देता है। जो देखने के बाद उसका ड्रैगन टेमर कहता है कि ओए छोटू तुझे क्या करे, वैसे भी तुझे पता भी है मेरा ड्रैगन ना बहुत ही पावरफुल है। और तभी वो ड्रैगन भी हंसता है और हम लोग छोटू के जो गर्दन है ना वहाँ पे एक बड़ा सा बाइट कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं था शायद कि हम लोग छोटू ना आर्मर पहने हुआ था, जिसके चलते बेचारे का जितने भी दांत थे ना सब टूट ही जाते। और हम लोग छोटू ना जो मौका था ना इसी का फायदा उठते हैं, उसी जो ड्रैगन था उससे भी एक जोरदार बाइट करता है। जो देखने के बाद ना वो ड्रैगन ना डर के मारे भागने लगता है। और तभी उसका ड्रैगन टेमर कहता है ओए बच्चे तू भाग मत, तू बहुत बड़ा है और वैसे भी वो छोटू ड्रैगन है वो तुझसे ना लड़ाई में जीत नहीं पाएगा। लेकिन कौन किसका बात सुनेगा। तभी ये जाओ देख रहे हुए हंस रहा था। तभी वो ड्रैगन टेमर कहता है जाओ मेरे बंदे तुम एक काम करो, वैसे भी तुम्हें पता है कि हम दोनों के
के बीच में ना कोई आपसी दुश्मन नहीं है, तो एक काम करना, मुझे यहाँ पे बेचारा ड्रैगन टेमर यहाँ पे कुछ तो कह रहा था, लेकिन हम लोग छोटू ना पीछे से आके जो ड्रैगन था उससे नीचे फेंक के उसे फिर से बाइट करने लगता है, और जिसके चलते ना जो ड्रैगन टेमर था जाकर झपक करके जो नीचे वाला लेक था ना उसके अंदर कूद जाता है। और ये देखने के बाद हम लोग छोटू कहता है यूहू, मैं तो जीत चुका हूँ। और इसी के साथ वो जोर से एकदम गॉडजिला के माफिक ना दहाड़ना स्टार्ट कर देता है। हम लोग छोटू का ऐसा फाइट देखने के बाद ना जितने भी ऑडियंस में बंदे थे सब उठ जाते हैं और कहते हैं देखो तो ये मैच कितना बढ़िया था, हम लोग ना यहाँ पे ऐसे मैच देखने के लिए आते हैं। अभी यहाँ पे उसी ड्रैगन प्लस के एल्डर को दिखाते हैं जो कि अभी छोटी बच्ची से कहती है कि रोना बंद कर दो छोटी बच्ची। वैसे भी तुम्हारा ओपोनेंट जो था ना वो ऐसा वैसा कोई बंदा नहीं था, वो था जाओ मिंगलिंग, ऐसा तो होता ही है। जो सुनने के बाद अभी जो सीनियर एल्डर था वो कहता है कि जाओ मिंगलिंग ये कौन है। तभी वो लड़की कहते आपको जाओ मिंगलिंग के बारे में पता नहीं, वो ना एक बहुत ही दरिंदा था और एक बहुत ही क्रेजी पर्सन था। बस अपने 15 साल की उम्र में ना पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट को हिला के रखा था, और वैसे भी उसने ना 15 साल की उम्र में ही एक रॉयल फैमिली के बंदे के ना हाथ को काट दिया था। तो ये बंदा ना बहुत ही क्रेजी है, उसके सामने कोई भी जाना नहीं चाहता है। वापस वो एल्डर कहते हैं हाँ छोटी बच्ची ने जैसा कहा वो बंदा ना बहुत ही क्रेजी था, लेकिन मैंने सुना था उसका जो कल्टिवेशन था वो टूट चुका है, वो एक नॉर्मल बंदा बन चुका है। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि वो अभी अपने जो फाइट का उम्मीद है उसे खो बैठा नहीं है। वैसे भी वो तो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टेमर बन के वापस आ चुका है। अभी जो जाओ मिंगलिंग था ना उसका खौफ फिर से वापस लौट जाएगा। जाओ मिंगलिंग के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद भी वो बंदा कहता है रुको नेक्स्ट मैच में आने दो, मैं ना उसे अच्छे से कुचल के रख दूंगा। इसके साथ हम लोग को स्टेडियम का सीन दिखाता है जहाँ पर कि 55 नंबर पे नैन निंजा और हम लोग के 56 नंबर पे जाओ मिंगलिंग के दोनों ही ना नेक्स्ट मैच में चले जाते हैं। और यही पर ही नैन निंजा कहते हैं कि मुझे पता चला यहाँ पे जितने भी इंडियन कंटेंट के बंदे सब बहुत ही पावरफुल है, जो कि यहाँ पे हम लोग जाओ का मजाक उड़ाते हैं। तभी ये सुनने के बाद जाओ कहता है अरे रुको वेट भी करो, यहाँ पे इंडियन कंटेंट के जितने भी बंदे है ना तुम्हें नेक्स्ट मैच में मिल ही जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होगा हम लोग जाओ क्लैन का जो इंडियन कोर्टियर्ड का गेस्ट हॉल है उसी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कि अभी हम लोग का नैन निंजा ना अपने जख्म के ऊपर यहाँ पे मरहम पट्टी करी थी। लेकिन तभी यहाँ पे धराम करके दरवाजा को खोलने के बाद ना हम लोग जाओ आता है और कहता है कि देखिए मिस नैन, मैं ना यहाँ पे आपके लिए मेडिसिन लेके आया हूँ। मैंने सुना कि कोई भरसे वाला बंदा आपके ऊपर अचानक से हमला कर दिया। लेकिन तभी अंदर आने के बाद जाओ जो देखता है ना वो देखने के बाद वो चौंक गया था, क्योंकि हम लोग का मिस नैन ना बहुत ही अच्छी पोजीशन में थी। और तभी ये देखने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं नहीं नहीं मैं यहाँ पे सच्ची बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा हूँ। और तभी यहाँ पे हम लोग जाना सब कुछ देख रहा था। और ये देखने के बाद ना गुस्से में आते हुए नकली नैन निंजा हम लोग जाओ को एक जबरदस्त किक करते हैं, जिसके चलते प्रोटैगनिस्ट बाहर जाकर गिरता है। और तभी यहाँ पे मिस यांग आने के बाद कहते हैं कि यंग मास्टर आपको क्या हुआ, आप बाहर क्यों लेटे हो। और तभी यहाँ पे हम लोग जाओ मिस यांग से कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तो मैं बहुत ही ठीक था, बहुत ही बढ़िया चंगा था, लेकिन अभी तुम्हारा 106 देखने के बाद ना मुझे लग रहा है कि मैं फिर से बीमार हो रहा हूँ। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि अभी जाओ उसके पापा के साथ ना खाना खा रहा था। तभी उसका पापा कहता है कि मैंने तुम्हें इतने रात यहाँ पे बुलाया, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ तकलीफ हो, क्या तुम ऐसा वैसा कुछ काम कर रहे थे मेरे बेटे। ये सुनने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं अरे जो बकना है ना जल्दी करके बोको। जो सुनने के बाद उसका पिताजी कहते हैं वैसे भी बेटे तुम अगर लिन चियान को अपने लिए करना ही चाहते हो ना तो यहाँ पे दो रास्ता है, पहले तो तुम चलो हम लोग सबके साथ यहाँ फाइट कर लेते हैं और हम लोग लिन चियान को जीत ले। और वैसे भी दूसरा रास्ता बहुत ही आसान है, तुम जाओ जाकर फाइट में ना सबके साथ जीत जाओ, ये जो क्लैन वार है। और इसी के साथ वार में जीतने के बाद ना तुम्हें एज ए रिवॉर्ड वो लिन चियान मिल ही जाएगा। लेकिन वैसे भी मैंने सुना कि जितने सारे यहाँ पे क्लैन है ना सब एक साथ होकर ना हम लोग के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई करेंगे। उन लोगों को साहस तो देखो, वैसे भी उन लोगों को पता है कि हम लोग ना यहाँ पे कॉम्बैट स्पेशल नहीं है, हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे ना हथियार तैयार करते हैं। फिर भी देखो तो सब हम लोग के पीछे कैसे लगे पड़े हुए। और तभी यहाँ पे ये बात सुनने के बाद ना हम लोग जाओ एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया अपने पिताजी के साथ शेयर करते हैं। वो कहता है कि चलो ना पिताजी इसी मौके का फायदा उठाते हैं, एक बेट रखते हैं कि जो जीतेगा उसे बहुत सारा रिसोर्स मिलेगा और हम लोग ना इसमें हम लोग का सारा रिसोर्स देख देंगे। जो सुनने के बाद उसका पिताजी कह रहा है क्या तुम्हें पागल हो गया क्या, अगर हम लोग हार जाते तो क्या होगा। तभी जाओ कहता क्या होगा तो क्या होगा, अरे जो भी होगा देखा जाएगा ना पिताजी। वैसे भी हम लोग के पास जितने भी रिसोर्स है ना वो सब तो मेटल है, जिसके मदद से हम लोग आर्मर या फिर किसी के लिए हथियार बनाते हैं। और अगर वैसे भी हम लोग ये हार जाते हैं ना तो फिर से किस हथियार तैयार करने के लिए ना उन लोगों से ज्यादा चार्ज करेंगे। वैसे भी इंडियन कॉन्टिनेंट में कौन है हम लोग के अलावा जो कि यहाँ पे फोर्जिंग का काम करते हैं। जो सुनने के बाद उसका पिताजी कहता है तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है बेटे, तो चलो मैं ये काम को ना नेक्स्ट मैच में कर दूंगा। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहता है ठीक है पिताजी आप एक काम तो कर ही सकते हो, लेकिन आपको पता है क्या मैं इस मैच को जीत ही जाऊंगा और जितने के जितने रिसोर्स है ना सब मैं अपने नाम में कर लूंगा। और ये सुनने के बाद उसका पिताजी कहता है वो ऐसा बात, तो चलो तुम्हारी विक्ट्री के लिए एक एग्जाम हो जाए। और इसी के साथ दोनों ना एक एग्जाम करते हैं, जहाँ पर जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे जाओ अपने पिताजी के साथ ना रात तक जाम शेयर करते हैं। और यहाँ पे ना अपने पिताजी को कहता है कि एक काम करो ना पिताजी, जितने सारे क्लैन है सबके
साथ यहाँ पे बेट करते हैं ताकि अगर मैं इस कॉम्पिटिशन में जीत जाऊँ ना तो सब क्लैन के जितने सारे रिसोर्स है मैं उसे हड़प सकूँ। और यहीं पर अपने पिताजी के साथ जो मीटिंग था उसे खत्म करने के बाद ना टल्ली होकर हम लोग जाओ अपने रूम पे आ रहा था। तभी यहाँ पे आते आते भी हम लोग जाओ सोचता है कि ये जो नेक्स्ट दिन का मैच होने वाला है ये बहुत ही आसान होने वाला है। वैसे भी जितने सारे रिसोर्स है ना सब तो मैं ही लूटूंगा क्योंकि मैं ही जो जीतने वाला हूँ। और इसी के साथ वो सो जाते हैं और सोते वक्त भी सोच रहा था कि पिताजी आप ना कोई टेंशन नहीं मत लो क्योंकि मैं ना जितने सारे क्लैन है सबको बेवकूफ बना के सबका रिसोर्स खाने वाला हूँ। और तभी ना हम लोग को जाओ का हाथ किसी बहुत ही सॉफ्ट और नरम चीज में जाकर लगता है जो देखने के बाद ना जाओ का जितना सारा यहाँ पे नशा था सब एक बार में उतर जाता है। तभी यहाँ पे अच्छे से देखने के बाद तो उसे पता चलता है ये रूम था उसका नहीं था, ये रूम था उसके सिस्टर इन लोग का। और वैसे भी अभी उसका हाथ ना मिस नैन के मुंह में जाके लग गया था। और ये देखने के बाद ना हम लोग जाओ ना बहुत ही डर जाता है और सोचते हैं कि चलो अभी इसी मौके का फायदा उठाते भागा जाए। लेकिन अगर ये बंदी यहाँ पे उठ जाती है ना तो आज हम लोग जाओ का जो खेला था यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ जाओ को महसूस होता है जैसे मैंने उसके पीछे ना कोई डीमन आ चुकी है। भला चीज महसूस होने के बाद हम लोग जाओ ना यहाँ पे डर के मैंने पसीने पसीने हो जा रहा था। लेकिन तभी पीछे से नैन लिन से ना हम लोग जाओ को पकड़ लेते हैं। और ये देखने के बाद जाओ ना बहुत डर जाता है और कहता है अरे मिस नैन मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं कहूँ ये ना गलती से हो गया कि आप मानो। लेकिन तभी यहाँ पे नेक्स्ट ही मोमेंट होता है जहाँ पर ना जो जाओ क्लैन का गेस्ट रूम था उसके अंदर से बेचारे जाओ का चिल्लाने का आवाज सुनाई दे रहा था। तभी इसके साथ नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जाओ ना बाकी सारे बंदे के साथ बैठ के यहाँ पे डाइनिंग कर रहा था। लेकिन उसका फेस ना एकदम देखने लायक था जो कि एकदम पिटा हुआ लग रहा था। तभी ये देखने के बाद निनियन पूछती है कि जाओ मेरे बच्चे तुम्हारे साथ क्या हुआ। और तभी निनियन की बात सुनने के बाद ना मिस नैन हम लोग जाओ को टेबल के नीचे से एक किक जड़ देती है। और ये किक खाने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं अरे छोटी बच्ची ये ना कुछ नहीं, कल रात को ना मैं बहुत ही टल्ली हो गया था जिसके चलते ना मैं नीचे गिर गया और तुम तो अभी देख ही सकते हो मेरे साथ ये क्या हो चुका है। और जो सुनने के बाद ना अभी नींद कहते क्या मुझे तुम उल्लू समझ के रखे हो? मेरे जान मुझे पता है कल रात को ना तुम किसी के साथ फ्लर्टिंग करने के लिए तो गए थे और वैसे भी तुम्हारे चोट देने के बाद लग ही रहा है कि कोई लड़की ने तुम्हें पे ठोक बजा के रखा है। और ये बात सुनने के बाद ना जाओ तो चौंक जाता है। लेकिन तभी नीनियन कहते तो चलो जल्दी करो मुझे पैसा दो। ये सुनने के बाद जाओ कहते पैसा कैसा पैसा, मैं किसी पैसा वैसा को नहीं जाना। तभी नीनियन कहते अरे भाई मैं तुम्हारे जितने भी यहाँ पे ड्रैगन है सबको यहाँ पे देखभाल कर रहा हूँ, उन लोगों को खाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो क्या वो मैं मेरे वॉलेट से दूँ? तभी ये वाला बात सुनने के बाद जाओ कहते ओह उसका बात तो जल्दी से बताओ ना तुम्हें कितना पैसा चाहिए। जब जाओ पैसा देने के लिए राजी हो ही गया था ना तभी पता नहीं नीनियन कहीं से तो एक बड़ा सा कैलकुलेटर को निकालता है। ये देखने के बाद जाओ सोच रहा था इसके पास का डोरेमोन को पकड़ है। और तभी अपन निनियन कैलकुलेट करते हुए कहते हैं हाँ जो हम लोग का बाइक है उसका 1 महीने का क्रिस्टल जिसका आता है 12,000 गोल्ड। और हाँ यहाँ पे मैं अगर गिनी रहा हूँ तो मैं ग्रीनी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। ग्रीनी का यहाँ पे जो फोबिसूस है ना वो 2300 गोल्ड का आता है। और वैसे भी तुम्हारे जो छोटू है कुछ दिनों से ना पिग डीमन को खा रहे हैं और वैसे भी ये तुम लोग कंट्री एड में बहुत सारे मिलते हैं जिसके चलते अभी तुम्हें बहुत सारे बचत हो जाएगा। तो चलो मुन्ना टोटल जितने भी पैसे होते हैं ना मुझे जल्दी करके दे दो। तभी यहाँ पे इतने सारे पैसे का बात सुनने के बाद ना जाओ तो रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि ठीक है मुझे याद आ गया, मुझे ना अभी जल्दी करके टॉयलेट जाना है और मैं यहाँ पे भाग नहीं रहा हूँ। छोटी बच्ची तुम चिंता मत करो, मैं आने के बाद ना तुम्हें जितने भी पैसे हैं वो तो दे दूंगा। ये कहने के बाद ना हम लोग जाओ से ना 9 तो 11 हो जाता है। और तभी यहाँ पे भागते भागते हम लोग जाओ सो जाता है। ये तो मेरा ही ड्रैगन है, वैसे भी इन लोगों के खाने का बंदोबस्त तो मुझे ही करना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे भागते भागते ना हम लोग जाओ अचानक से किसी को बहुत ही नरम चीज के साथ टकरा सा जा रहा है। और तभी इसी के साथ नेक्स्ट सीन हमें पता चलता है ये नरम सा चीज और कुछ नहीं हम लोग मिस यांग का बू था जहाँ पे टकराने के बाद ना हम लोग जाओ उठ खड़ा होता है और कहता है मिस यांग आप इतने सुबह सुबह यहाँ पे क्या? पिताजी ने मुझे फिर से बुलाया जहाँ पर ना मिस यांग को दिखाया था जो कि अभी तक नीचे ही लेटी पड़ी थी। जो यहाँ पे शरबत हुए कहते हैं नहीं यंग लॉर्ड मैं तो यहाँ पे आया था ताकि आपको ब्रेकफास्ट के लिए बता दूं। तभी यहाँ पे जाओ कहता है वो ब्रेकफास्ट मैंने तो ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, वैसे भी आप जा सकते हो, वैसे भी ना अभी मुझे कहीं पे जाना है। और तभी यहाँ पे जाओ को दिखाता है जिसके नोज से ना अभी ब्लीड हो रहा था। और तभी यहाँ पे हम लोग जाओ सोच रहा था कि मेरे जो छोटू है अभी मेरे सोल रेम के अंदर ये रिकवर हुए और मुझे तो लग रहा है इसका जो रिकवर रेट है ना ये बहुत जल्दी जरूर है। वैसे भी अगर ये इतने फास्ट रिकवर होता रहा ना तो जल्दी करके ये ना बहुत पावरफुल बन जाएगा। यहीं पर ना ये सोच रहे थे हम लोग का हीरो ना जो जाओ क्लैन का फोर्जिंग हॉल है वहाँ पे आ जाता है। जहाँ पे आने के बाद वो सोच जाता कि मैं लास्ट यहाँ पे जब 7 और 8 साल का था तभी यहाँ पे आया था। और इसी के साथ जाओ ना जो फोर्जिंग हॉल का दरवाजा है उसे तो खोल देते हैं। जहाँ पे खोलने के बाद अंदर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन को यहाँ पे फ्लाई करते हुए दिखाते हैं। जहाँ पे इतने सारे इंस्क्रिप्शन को देखने के बाद जाओ कहते हैं देखो तो कितने रंगीन यहाँ पे इंस्क्रिप्शन घूम रहे हैं। जो देखने के बाद अभी उसके पिताजी कहते हैं वो देखो तो यहाँ पे कौन आ चुका है, वैसे भी तुम्हें याद है ये इंस्क्रिप्शन है? तभी जाओ कहता है अरे याद नहीं होगा, वैसे भी मैं भी जाओ क्लैन से ही हूँ। तभी ये देखने के बाद उसके पिताजी कहते हैं आओ देखो मैं यहाँ पे आज क्या बना रहा हूँ। तभी यहाँ पे उसके पिताजी को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे एक आर्मर को ना फोर्ज कर रहा था और जिसके अंदर अभी वो इंस्क्रिप्शन को ऐड कर रहा था। जो देखने के बाद अभी जाओ कहते हैं तो पिताजी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उसके पिताजी कहते हैं तुम्हें देख नहीं रहा, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक ना आर्मर बना। ये वाला बात सुनने के बाद ना हम लोग जाओ बहुत ही आनंदित हो जाता है और कहता है कि पिताजी आप मेरे बारे में इतना सोचते हो, ये मेरे ड्रैगन के लिए है ना, आपने कहा था कि आप ड्रैगन के बारे में इतना नहीं सोचते लेकिन देखो तो आप मेरे ड्रैगन के लिए यहाँ पे एक आर्मर बना, वैसे भी आप बहुत ही अच्छे हो। जो सुनने
सुनने के बाद उसके पिताजी कहते हैं हाँ हाँ अभी मेरी तारीफ करो, अभी तो तुम मेरी तारीफ करोगी ना तुम्हारे ड्रैगन के लिए जो मैं बना रहा हूँ। तभी हम लोग जाओ कहते हैं वैसे भी पिताजी मैं आपके पास से ना कुछ जानने के लिए आया हूँ। तभी उसका पिताजी कहता है क्या जानने के लिए आया हूँ। यहाँ पे हम लोग जाओ कहते हैं कि फोर्जिंग के बारे में कुछ सीखने के लिए आया हूँ। जो सुनने के बाद तो उसका पिताजी चौंक जाते हैं और इसी के साथ ना वो रोने लगता है और झटपट करके नीचे गिर के कहता है कि हे भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया कि आप इतने आज दयालु हैं। वैसे भी मेरा बेटा ना आज हम लोग जो क्लैन का टेक्निक है जो फोर्जिंग है उससे सीखने के लिए आया है। जहाँ पे पीछे से ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है पिताजी। तभी यहाँ पे उसको पिताजी कहते हैं वैसे भी मेरे बेटे बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। तभी हम लोग जाओ कहता है क्या पिताजी ये जो इंस्क्रिप्शन चीज है ये कौन से बल का नाम है। तभी उसका पिताजी कहता है क्या तुम्हें इंस्क्रिप्शन के बारे में इतना सा भी पता नहीं। इंस्क्रिप्शन है किसी जो आर्मन का या फिर तुम्हें हथियार कह सकते हो उसका सोल। तो मेरे बच्चे तुम देखो तुम अभी ना एक ड्रैगन मास्टर हो और तुम्हारे पास बहुत सारे ड्रैगन है, लेकिन अगर तुम्हारे ड्रैगन के पास कोई स्किल नहीं होगा ना तो एक स्नेक के बराबर होगा। वैसे ही अगर किसी वेपन के पास अपना सोल यानी कि जो इंस्क्रिप्शन है वो ना होना तो एक बेकार वेपन है। और यही पे एक ब्रोंज के वेपन के अंदर मैं जब एक इंस्क्रिप्शन से ऐड करता हूँ ना एक बहुत ही पावरफुल एज ग्रेड का आइटम बन जाता है। और इसी के चलते क्लैन के पास कोई फाइटर ना होने के बावजूद भी ना हम लोग सभी क्लैन के आगे हैं। तभी यहाँ पे अपना जाओ कहते हैं कि पिताजी किसी आर्मर या फिर किसी वेपन के पास क्या अपना सोल यानी कि इंस्क्रिप्शन हो सकता है। जो सुनने के बाद उसके पिताजी कहते हैं हाँ ऐसा हो ही सकता है, लेकिन ये ना लाखों में एक के साथ होता है। जो एक तलवार मानो बहुत सारे एनिमी का यहाँ पे ब्लड को एब्जॉर्ब कर चुका है ना तो उसके पास एक ब्लड जैसा इंस्क्रिप्शन रहेगा। वैसे भी किसी आर्मर के पास भी ना अपना सोल हो ही सकता है। जैसे कि मानो कोई आर्मर बहुत सारे यहाँ पे हिट को कलेक्ट करता है यानी कि बहुत सारा हिट ले लेता है तो फ्यूचर में ना उसके पास अपना खुद का एक इंस्क्रिप्शन का ग्लो रहेगा। फिर से हम लोग जाओ कहता है क्या पिताजी ऐसा हो सकता है किसी का जो सोल है वो यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। जो सुनने के बाद अभी उसके पिताजी कहता है नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके जो यूजर है उसके यूजर के ऊपर, उसके आगे कौन खड़ा है और वैसे भी उसके आसपास के इन्वायरमेंट के ऊपर। जो सुनने के बाद अभी हम लोग जाओ बहुत ही खुश होता है और कहता है मेरे पास जो ड्रैगन का सोल है जिस वेपन के पास उसके अंदर अगर मैं इंस्क्रिप्शन को ऐड कर देता हूँ ना तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि मेरे पिछले वाले जो स्वॉर्ड एसेंस था ना उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। और तो मैं इसके मन से सबको यहाँ पे फिर से मजा चखाऊंगा। और तभी पे जाओ का पिताजी कहता है कि देख सकते हो बेटे ये जो आर्मर है ना ये बहुत ही हाई ग्रेड का है। इसमें मैंने लावा क्रिस्टल को यूज किया और यहाँ पे जो मैग्मा यानी कि जो लावा क्रिस्टल है ना ये बहुत ही पावरफुल है। ये किसी भी ना मिड रैंक का जो लॉर्ड ड्रैगन है उसका अटैक को आसानी के साथ झेल सकता है। वैसे भी तुमने कहा था कि बेट का काम तो मैंने ना वो काम तो कर दिया और अभी हम लोग जो फ्यूचर है तुम्हारे हाथ तो है। अरे अपने पिताजी का ऐसा बात सुनने के बाद ना जाओ कहते अरे पिताजी आप यहाँ पे चिंता काय को ले रहे हो, वैसे भी जो टूर्नामेंट है उसे तो मैं ही जीतूंगा। जो सुनने के बाद उसका पिताजी कहते हैं अरे तुम्हारा जो ड्रैगन है ना छोटू ड्रैगन वो बहुत ही कमजोर है, वैसे भी अभी बाकी क्लैन से ना उसका एल्डर आने वाला है तो तुम ना अच्छे से करो। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहते अरे पिताजी आप टेंशन काय को ले रहे हो, वैसे भी मैं ही जीतूंगा। तभी ना उसके एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को पास्ट का स्वॉर्ड मेडन माउंटेन का एक छोटू सा माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम लोग का हीरो एक लड़की के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था। तभी वो लड़की फाइट करते करते कहती है कि बच्चे तुम्हें पता है जो मेरा सेक्शन है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़की आ सकते हैं और तुम तो ठहरे एक लड़के, तुम यहाँ पे आने का जो जिद है वो छोड़ क्यों नहीं देते। और ये कहते हुए ना वो सेक्ट मास्टर हम लोग हीरो को इतने जोर से अटैक करते हैं जहाँ पर हम लोग हीरो दूर जाकर झटकते हैं और तभी जाओ के मुंह से यहाँ पे बहुत सारा खून आ जाता है। लेकिन हम लोग जाओ कहते हैं कि आज मैं अपने मॉम के साथ मुलाकात किए बिना ना यहाँ से जाने नहीं वाला। और तभी हमें वो सेक्ट मास्टर हम लोग हीरो के पास आते हुए कहते वैसे भी बच्चे तुम पहले बंदे हो जो कि मेरे इतने सारे शॉर्ट अटैक को झेलने के बाद भी ना टिके हुए हो, तो जिसके चलते मैं तुम्हें भागने का एक मौका दे रहा हूँ तो जल्दी करो यहाँ से भाग लो वरना ना सच्ची में मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ पर कि जाओ का पिताजी जाओ से कह रहा था अरे बच्चे तुम टेंशन काहे को ले रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं अपने जाओ क्लैन को कितने पावरफुल किए जा रहा हूँ। देखो ना अभी हम लोग जाओ क्लैन पहले नंबर पे आ चुके और वैसे भी जाओ क्लैन के जितने सारे फोर्स है ना सबको इकट्ठे करने के बाद जो छोटा माउंटेन है उसे तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा ही। अगर यहाँ पे फोर्स का जरूरत पड़े ना तो मैं फोर्स लगाने के बाद भी तुम्हारे मॉम को तो लेके आऊंगा ही। जो सुनने के बाद जाओ कहता है ओहो, तभी मैं सोचूं आप जाओ क्लैन को इतने पावरफुल इतने जल्दी जल्दी क्यों कहे जा रहे हो। जो सुनने के बाद उसके पिताजी कहते हैं अरे मैं क्यों ना करूं, वैसे भी तुम्हारे मॉम ना गुस्से में चली जा चुके हैं और उसे अगर मैं वापस लौटा नहीं पाना तो मैं उसका प्रतीक कहलाने का लायक ही नहीं रहूंगा। वैसे भी मैं तो एक मर्द हूँ मर्द और मर्द को तो ऐसा करना ही पड़ता है। तभी ये सुनने के बाद जाओ कहता है ओहो, तो पिताजी आप जितने सारे फोर्स है उसे जब इकट्ठे कर लेंगे तो मैं तो एक प्रिंस बन जाऊंगा। और ये वाली बात सुनने के बाद ना उसके पिताजी कहते हैं ओहो बच्चे देखो तो तुम तो एकदम मेरे जैसा ही बनते जा रहे हो, मैं भी ना तुम्हारे दादाजी से सेम टू सेम वर्ड कहा था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए हम लोग को जो फोर्जिंग हॉल है ना उसके पास का सीन दिखाया था जहाँ पर कि हम लोग का जाओ गुजर रहा था। लेकिन तभी ना गुजरते गुजरते उसके सी ऑफ कॉन्सर्नेंस के अंदर कुछ तो अलग हलचल होता है और तभी अंदर झगड़ने के बाद उसे पता चलता है उसका जो स्वॉर्ड ड्रैगन था ना यहाँ पे हलचल कर रहा था। तभी वो पूछते हैं कि स्वॉर्ड ड्रैगन क्या हुआ, कुछ क्या गलत वलत हो चुके। तभी जो स्वॉर्ड ड्रैगन था वो ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ये देखने के बाद जाओ उसे बाहर समन कर लेते हैं, लेकिन तभी ना वो जो स्वॉर्ड ड्रैगन था झटपट करके जो फोर्जिंग हॉल था उसकी तरफ बनने लगता है और स्पीड के चक्कर में ना वो जो दरवाजा था उसे तो तोड़ देता है। ये
देखने के बाद तो जाओ डर ही गया था और सो ही रहा था। आज तो मैं मरने वाला हूँ, वैसे भी पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी सामने जाने के बाद उसे पता चलता है कि एम्स का जो सॉर्ड ऑफ द ड्रैगन था ना, आसपास का इक्विपमेंट का जितने भी इंस्क्रिप्शन था ना, उसे अपने अंदर सोख रहा था। और ये देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा डर जाता है। और इसी के साथ पैट्रिक के रूम का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि जाओ का पिताजी लेटे लेटे सोच रहा था कि हम लोगों को जो जाओ क्लैन का भविष्य था ना, ये बहुत ही उज्जवल होने वाला है। लेकिन तभी उन लोगों का क्लैन का एक एल्डर आता है, जो आने के बाद कहता है, ओए पैट्रिक तू क्या करे, जल्द से जल्द, यहाँ पे बहुत सारी चीज कर चुका है। लेकिन वो यहाँ पे ना बहुत ही हाफते हुए आ रहा था, तो जिसके चलते टेबल से तो कुछ उठा के पी लेता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है ये चीज ना बहुत ही गर्म था, जिसे वो मुंह से फेंक देता है। तभी ये देखने के बाद लोग जाओ के पिताजी कहते हैं, अरे मैं तो ना इसे थोड़ी देर पहले ही बनाया था और मैं तुम्हें कहने वाला था, लेकिन तुम इतने झटपट से खा लिया कि मुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन वैसे भी आप इतने जल्दी में क्यों? जो सुनने के बाद ओह वेल्डर कहता है कि आपको पता भी है आपके जाओ ने ना इक्विपमेंट हॉल के अंदर से क्या क्या चीज को उठा लिया। जो सुनने के बाद अब इसका पिताजी कहता है, हाँ मुझे पता है, मेरे जाओ ने मुझसे यहाँ पे परमिशन ले चुका था। लेकिन वो सुनने के बाद वेल्डर कहता है, अरे आपको पता नहीं उसने क्या क्या लिया, लेकिन हाँ चलो कुछ नहीं, आप भी चलो, आप जाने के बाद ही देखो उसके अंदर से उसने क्या क्या उठाया। जो सुनने के बाद पैट्रिक कहता है, ठीक है चलिए मैं चलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे बेटे ने अभी क्या कर दिया। और तभी यहाँ पे हम लोग को पैट्रिक जब फोर्जिंग हॉल के अंदर घुसता है, तब अंदर का नजारा देखने के बाद ना वो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि फोर्जिंग हॉल के अंदर ना एक भी तलवार तो छोड़ो, एक भी इक्विपमेंट का नामो निशान नहीं था। सबके सब ना जाओ का जो तलवार था उसने तो खा लिया था। और ये देखने के बाद हम लोग का पैट्रिक हंसते हुए कहता है, तो एल्डर क्या एल्डर ये सब मेरे बेटे ने किया? तभी ये सुनने के बाद ना वो पैट्रिक कहता है, हाँ तुम्हारे बेटे ने ही किया। और तभी ना हम लोग को पैट्रिक फिर से कहता है, तो इनमें से कोई किसी का ऑर्डर नहीं था ना, यानी कि कोई किसी के नाम पे नहीं था ना? तभी जो सुनने के बाद एल्डर कहता है, नहीं ये इसमें तो कोई किसी का ऑर्डर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बंदों ने ना बहुत सारे तलवार का ऑर्डर दे रखा है, उसे ना कल परसों के अंदर भेजना पड़ेगा। तभी हम लोग का पैट्रिक ना यहाँ पे झुकते हुए कहता है कि वैसे भी जो सब क्लैन है ना, वहाँ से बहुत सारे हम लोग को मटेरियल मिल चुका है, तो उन लोगों को यूज करते हुए कुछ तलवार बना दीजिए, मुझे माफ कर देना इस बार के लिए। तभी जाते हुए वेल्डर चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन पहले ये जो दरवाजा ना इसके बारे में कुछ बंदोबस्त करो, क्योंकि ऐसा अगर रहे ना तो ये देखने में बहुत ही बुरा लग रहा है। तभी यहाँ पे वो चले जाने के बाद ना हम लोग का पैट्रिक सोच रहा था, वैसे भी मेरे बच्चे तुमने ना यहाँ से बहुत सारे इक्विपमेंट को उठा चुके हो, और अगर कल वाले मैच में इसका कोई रिजल्ट ना दिखाना तो मैं तुम्हें ना छोड़ने नहीं वाला। और यहीं पर ही हम लोग को जाओ को दिखाया था, जो कि अपने सी ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर बाइकी और छोटू को देख रहा था, जहाँ पर वो देखते देखते सोच रहा था कि मेरा बाइकी तो पहले से पावरफुल है, लेकिन अभी छोटू भी रिकवर होने के बाद ना बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। और यहीं पर ही जो स्वॉर्ड ड्रैगन है अभी बहुत सारे स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब कर चुका है, पता नहीं इतने सब एब्जॉर्ब करने के बाद ये कितना पावरफुल बनेगा। लेकिन जो भी हो, मेरे पिताजी ना मुझे छोड़ने नहीं वाला। और तभी वो ग्रीनी को देखने के बाद सोचते हैं, वैसे भी ग्रीनी अभी तुम सबसे कमजोर हो, चलो तुम्हें कुछ मैं खिलाता हूँ। और इसी के साथ ग्रीनी को ना वो जो 100 साल पुराना एसेंस था, और हाँ उसी के साथ जो एलिमेंट जो कि हम लोग कोई फिश मामू ने कहा था, वो एलिमेंटल जो स्पिरिट था उससे भी हम लोग छोटू ग्रीनी को खिला देते हैं। जिसे खिलाने के बाद ग्रीनी तो आहिस्ता आहिस्ता उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। और जहाँ पे बाहर का सीन दिखाने पर हम लोग को पता चलता है, जाओ तो यहाँ पे बैठे बैठे मेडिटेट कर रहा था। और तभी वो मेडिटेट करते करते वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है कि यहाँ पर ग्रीनी को ये वाला पोशन खिलाने के बाद ही ना मेरा जो सोल पावर था वो तो बहुत ही फास्ट बढ़ गए। ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा सोल पावर तो एकदम हाई लेवल पहुंच जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे वो भूलने वाला कोई मामू आता है, आने के बाद कहता है, ओए जाओ तूने जो 100 साल का एसेंस था और जो एलिमेंटल स्पिरिट था उसे खिला दिया ना, तो जल्दी जल्दी कर तेरा ग्रेनी को बाहर निकल, मुझे ना उसे देखना है। तभी यहाँ पे जाओ कुछ ना सोचते हुए ना वहीं पर ही ग्रेनी को निकाल देता है, जिसके चलते जो घर था वो तो टूट जाता है, लेकिन जो हम लोग का कोई फिश था बेचारा बाहर झिटक जाता है। और तभी यहाँ पे जो घर था उसे हम लोग को अच्छे से दिखाने के बाद पता चलता है यहाँ पर घर नाम का कुछ चीज ही नहीं था। जहाँ पर जाओ सोच रहा था, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझे देखना चाहिए था ये ग्रेनी कितना बड़ा है। तभी यहाँ पे जो कोई थे ना वो हम लोग जाओ को चिल्लाता है और कहता है, अरे बच्चे तुझे पता भी है क्या, तू यहाँ पे क्या कर चुका है, तू क्या यहाँ पे मुझे मारना चाहता था। लेकिन तभी कोई मामू ना हम लोग ग्रेनी को देखने के बाद चौंक गया था, क्योंकि वो वाला एसेंस खाने के बाद ना हम लोग ग्रेनी तो नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व हो चुका था, जहाँ पर ग्रेनी भी बहुत ही बड़ा हो चुका था, जिसे देखने के बाद ना जाओ भी सोच रहा था, अरे ग्रेनी तू तो बहुत ही पावरफुल बन चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे निनियन भागते हुए आती और कहते हैं, क्या यहाँ पे आज कोई आ चुका है। लेकिन तभी वो भी ना हम लोग ग्रेनी को देखने के बाद चौंक गई थी और कहते हैं, क्या ग्रेनी इतनी जल्दी इतना बड़ा बन चुका है, ग्रेनी तू तो बहुत ही पावरफुल बन चुका है। ये कहने के बाद ना निनियन झटपट करके जाकर ना ग्रेनी को यहाँ पे प्यार करने लगती। और तभी यहाँ पे पीछे से कोई मामू आने के बाद बताते हैं, ओह तुम्हारा ड्रैगन तो देखो एक डिवाइन वुड ड्रैगन में तब्दील हो चुके हैं। वैसे भी मैंने कहा था ना वुड एसेंस बहुत ही अच्छा होगा इसके लिए, इसका जो फॉरेस्ट वाला ब्लड लाइन था ना वो चेंज हो गया, अभी वुडेड ब्लड लाइन हो गया और पहले से भी ना ये बहुत पावरफुल बन चुका है। जैसे कि मानो तुम्हारे ड्रैगन को यहाँ पे किसी का हार्ट देते हो या फिर किसी का फ्लेश देते हो या फिर किसी ड्रैगन को ही देते हो ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरेस्ट ड्रैगन में उसमें तब्दील हो सकता
और हाँ बच्चे, तुमने यहाँ पे जो वुडेड ड्रैगन का एसेंस दिया और इसके साथ जो 100 साल पुराना एसेंस दिया ना, जिसके चलते अभी तुम्हारा जो ड्रैगन है उसका ब्लड लाइन चेंज हो गया, एक वुडेड ब्लड लाइन में तब्दील हो मेरे बच्चे। जाओ, मैं ये तुम्हें कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्लड लाइन है ना वुड वाला, ये बहुत ही पावरफुल होता है। जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं ओ ऐसा बात, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरा ड्रैगन तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन तभी वो फिशी फिर से कहता है, लेकिन जाओ मेरे बच्चे, तुम्हें पता है ना अभी जो फोर्ब जूस है उससे तो इसका कुछ नहीं होगा, अभी तुम्हारा बहुत पैसा जाने वाला है, क्योंकि तुम्हें अभी वुड एसेंस से खिलाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जाओ सोच रहा था, अभी मेरा पैसा तो और जाने वाला है। और तभी पे फिशी मास्टर का बात सुनने के बाद ना निनियन कहते हैं कि तो जाओ तुम मुझे कब देने वाले हो। तभी यहाँ पे जाओ जब निनियन की तरफ देखते हैं ना तो उसके नोज यहाँ पे ब्लीड होने लगता है, क्योंकि निनियन ना यहाँ पे आग को एक समझ के ना नहाते नहाते बाहर आ चुकी थी। तभी यहाँ पे निनियन को भी पता चल देता है कि वो अभी क्या पहनी है, और ये देखने के बाद वो कहते हैं कि ओए जाओ तू अपने आग को बंद कर ले, तू यहाँ पे बहुत ही कमीना बन रहा है। तभी यहाँ पे पीछे से नैन कहते हैं कि तुम इतने रात गए बाहर क्या करो, जल्दी करो घर में आ जाओ। तभी यहाँ पे जाते जाते ना निनियन पीछे की तरफ जाओ को देखते हैं और शर्माते हुए अंदर चली जाती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर एक लड़की को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे सबसे कह रही थी कि आज वैसे भी जो इंडियन कॉन्टिनेंट का ब्रोंज अरीना है ना उसका लास्ट मैच होने वाला है, तो सब यहाँ पे अच्छे से फाइट करना। और इसी के साथ जो मैच था ना उससे वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ हम लोग को एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे बंदे यहाँ पे ऑलरेडी मैच के लिए तैयार हो चुके थे। तभी यहाँ पे उसे ड्रैगन प्लेस को डिसाइबल को दिखाया था जो कि चिल्लाते हुए अपने सीनियर से कह रहा था कि ब्रदर मेरा जो रिवेंज है ना उसे अच्छे से लेना, वैसे भी आप जाओ को छोड़ना मत। तभी यहाँ पे जाते जाते वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही उसे जाने दूंगा। और इसी के साथ वो भी एरिना की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी एरिना में जाते जाते ना वो कुछ ऐसा दिखता है जो देने के बाद दो बंदा तो बहुत ही डरी गया। अभी ना उसके सामने क्यूआर सेट का जो किलिंग फॉर्मेशन था वो एक्टिव हो चुका था, और यही पर क्यूआर सेट से ना बहुत सारे बंदे आ चुके थे। और ये देखने के बाद वो बंदे कहते हैं अरे अरे आप लोग यहाँ पे ऐसे ही क्यों खड़े हो, आप लोग फाइट करो, वैसे भी मैं यहाँ पे ना जस्ट देखने के लिए आया था। और ये कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है और जाते वक्त सोच रहा था कि ये जाओ बच्चा तो मरने वाला है, वैसे भी यहाँ पे एक नहीं 5-6 क्लैन एक साथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। वैसे भी जाओ तू आज गया, मुझे तो तेरे बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर ही हम लोग जाओ यानी प्रोटैगनिस्ट भी ना ये जो क्यूआई फॉर्मेशन था यानी किलिंग फॉर्मेशन था उसे पहचान लेता है, जहाँ पे उसके आसपास बहुत सारे ड्रैगन और ड्रैगन मास्टर आ चुका था। जो देखने के बाद अभी हम लोग को जाओ कहते हैं तो ठीक है तुम लोग अगर यहाँ पे मुझे मारने के लिए आ ही चुके हो ना तो मैं भी तुम लोग को मार ही दूंगा। और इसी के साथ वो अपना जो ग्रेनी ड्रैगन है यानी कि नया तब्दील हुआ वुडेड डिवाइन ड्रैगन को निकल लेते हैं, और जिसे देखने के बाद आसपास का सब बंदा चौंक देते हैं। और तभी वो रॉयल बंदा कहते हैं कि एक दिन के अंदर ये जो ड्रैगन था इतने जल्दी ग्रो कैसे कर ले। तभी जो देखने के बाद जो बंदा जिसका अभी हाथ हम लोग जाओ ने काटा था ना वो कहता है कि यहाँ पे अगर जाओ क्लैन का जो पैटिक है वो भी आ गया ना तो भी आज बच नहीं पाएगा, क्योंकि अभी जो क्यूआई सेक्ट है ना उसका सबसे पावरफुल किलिंग फॉर्मेशन एक्टिव हो चुका है। और इसी के साथ हम लोग को एरिना का सीन दिखाया था जहाँ पर कि बहुत सारे वुडन स्पाइक ना एरिना का जो नीचे का ग्राउंड है उससे फोड़ते हुए बाहर निकल रहा था, जिससे कि जितने सारे यहाँ पे ड्रैगन थे ना सब यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ग्रेनी ऊपर चला जाता है। लेकिन तभी नीचे से ना एक बहुत ही पावरफुल पूल ड्रैगन यहाँ पे हम लोग जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन तभी हम लोग ग्रेनी उसे देख लेते हैं, और जो ड्रैगन आगे बढ़ा था ना उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा दरख्त सा माफी कुछ तो आता है, जहाँ पर वो जो ऊँट था ना आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत ही बड़ा सा हाथ का रूप ले लेता है और जो ड्रैगन था उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन ना अपना फायर रोलर को रिलीज करता है, और इसे देखने के बाद उसका ड्रैगन टेमर कहता है कि जाओ तू नहीं जानता, क्योंकि मेरा जो ड्रैगन है ना ये फायर टाइप का है और ऊँट तो इससे जल जाएगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग का जो ग्रीनी था ना अपने जो वाटर एसेंस था उससे भी यूज करता है, और जिसे यूज करने के बाद ना उस ड्रैगन को फेंक देते हैं। जहाँ पर ये देखने के बाद उसका ड्रैगन टेमर सोच जाता है क्या इसके पास वाटर एलिमेंट का पावर है, और मेरे ड्रैगन का जो फायर था ये उसके लिए कुछ काम का ही नहीं है। तभी वो देखते हैं कि उसका जो ड्रैगन था ना अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके तरफ ही बढ़ रहा था, जहाँ पर एक तीर में वो 2 निशान कर लेता है और वो जो ड्रैगन था ना अपने ड्रैगन मास्टर के ऊपर जाकर गिरता है। तभी ये देखने के बाद जाओ सोच रहा था कि जो कोई फिश ने कहा था ये तो यहाँ पे सच्ची निकल गया, शुक्रिया हो उस ब्लैक का, जिसके बात सुनने के बाद ना मैं जो वाटर एलिमेंट था उससे भी ग्रीनी को खिला दिया। और तभी दिखाया जाता है अचानक से ना एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन ना हम लोग जाओ के एकदम करीब से निकलता है, और ये देखने के बाद तो जाओ बहुत ही डर गया था। तो ये वाला एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को जिंटियन कॉन्टिनेंट का रॉयल प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अंदर से आवाज आ रहा था, जहाँ पे किंग कह रहा था कि जैसा कि यहाँ पे जाओ क्लैन ने प्रपोज किया, मुझे ये बेट वाला सिचुएशन ना बहुत ही अच्छा लगा। तो एक काम करते हैं ना जितने भी यहाँ पे क्लैन है सब आधा आधा करके अपने जो रिसोर्स है उसे एक स्क्रोल के अंदर रखते हैं, जो जिगुआन सिटी है उसके अंदर रख देते हैं, जो उसे जीत लेगा उसका सब हो जाएगा। और ये वाला बात सुनने के बाद बाकी सारे बंदे कहते हैं कि होली एम्परर ये जो आपका आइडिया है ना ये तो बहुत ही बढ़िया है। और तभी यहाँ पे हम लोग को होली एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि अभी रूई किंगडम के जो अटैक फोर्स है उससे कहते हैं कि मैंने सुना तुम लोग यहाँ पे बहुत दिनों से लिंचुआन के ऊपर अटैक किए जा रहे हो, तो तुम लोग का सिचुएशन कैसा है।
और ये वाला बात सुनने के बाद रूई किंगडम का अटैक फोर्स का जो मेन लीडर था वो कहता है कि होली एम्पर हम लोग का जो काम है वो तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, लेकिन वहाँ पे ना एक लड़की है जिसका नाम है ली यूजी है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल डेमी गॉड स्वॉर्ड कल्टिवेटर है और वो ना थोड़ा सा हम लोगों के लिए दिक्कत पैदा करे, लेकिन फिर भी ये हम लोगों के लिए ना कोई बात नहीं, 1-2 महीने के अंदर हम लोग इसे जीत ही लेंगे। तभी बेंगू है उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था रूई किंगडम के जितने बंदे हैं वो तो बहुत ही पावरफुल है और लोअर वर्ल्ड की एक लड़की से हाथ के आ रहे, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। वैसे भी तुम लोग तो आसानी के साथ उन लोगों को घेर के ही हरा सकते हो, लेकिन तुम लोग ये कर क्यों नहीं रहे। और तभी अबे गुहे का ये वाला बात सुनने के बाद ना और एक एल्डर कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुना था ये जो रूई क्लैन के बंदे हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, जाओ ना जाके हेड होनी उन लोगों के साथ फाइट कर दो, वैसे भी वो लोग तो लोअर वर्ल्ड के बंदे हैं। तभी ये वाला बात सुनने के बाद ना और एक एल्डर कहते हैं अरे ये लोग अगर लिंचियन के हरा दिया ना तो जितने भी रिसोर्स है इन लोगों को लिए चला जाएगा, तो हम लोग का ये जो क्लैन वार है उसका क्या फायदा होगा। वैसे भी हम लोग का ये जो क्लैन वार हो रहा है ये तो लिंचुअन के लिए हो रहा है, अगर ये लिंचुअन ही ना रहा तो हम लोग का क्लैन वार का फायदा ही क्या। और तभी ये बात सुनने के बाद ना और 2-3 एल्डर कहते हैं हाँ अगर यहाँ पर रूई किंगडम उन लोगों को सरेंडर करवाने के बाद जो रिसोर्स है वो ले ले तो हम लोग वो लिंचुअन लेने का फायदा ही क्या। इतने सारे क्लैन हेड का ऐसे वैसे बात सुनने के बाद ना जो होली एम्परर था वो तो फाइनली डिसाइड कर ही चुका था, और इसी के साथ जो रूई किंगडम का अटैक फोर्स था उससे कहता है कि चलो बहुआ मैं ना तुम्हें यहाँ पे 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसके अंदर अंदर अगर तुम लोग लिंचुअन के साथ कुछ ऐसा वैसा कर सकते हो तो कर लो, लेकिन उसके बाद ना जो लिंचुअन है ना इसे बाकी सारे जो क्लैन है उसी के रूल के अंदर कर दिया जाएगा। तो देख ये वाला बात ना होली एम्परर का था, तो इससे तो रूई किंगडम का जो बंदा है उसे मानना ही पड़ेगा। और कहता है ठीक है माय लॉर्ड हम लोग देखते हैं कि 1 महीने के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। और तभी यहाँ पे गुहे को दिखाया जाता है जो कि अभी समझ गया था ये जो क्लैन वार है इससे तो हम लोग का जाओ ही जीतेगा, और इसी के साथ वो जाओ के फदार यानी कि हम लोग का जाओ क्लैन चेक सकता है। वैसे भी मैंने ना अपने बेटे को अच्छे से सबक सिखा चुका हूँ और हम लोग का जो क्लैन है अभी आप लोगों के ऊपर ही निर्भर करेगा, वैसे भी जो ही होगा आप लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पर ये वाला बात सुनने के बाद तो हम लोग का पैटिक पूरा का पूरा साइलेंट रहता है, जो कि ये सब सुन रहा था और सोच रहा था कि ये बंदा ना बहुत ही भरोसे वाला है। देखो तो थोड़ी देर पहले उसका बेटा मेरे बेटे को मारने के लिए गया था, लेकिन अभी फिर से ये मेरे तलवार चाट रहा है। और यही पर सीन शिफ्ट होकर हम लोग को छोटू को दिखाया था जो कि यहाँ पे खर्राटे मार के सो रहा था। तभी इसे जाओ देखने के बाद कहता है कि छोटू इतने जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे उसका मेड पीछे आने के बाद कहता है मशरा अब आ चुके हो, वैसे भी आप अगर आ ही चुके हो क्या ये आप खाना चाहते हो, ये ना बहुत ही टेस्टी। तभी यहाँ पे जाओ कहता है वैसे भी उसके बाद पहले छोड़ो, लेकिन ये बात पहले बताओ कि ये मेरा छोटू इतने जल्दी रिकवर कैसे हो गया। जो सुनने के बाद अभी वो लड़की कहता ओ ये तो आपके बीबी ने किया, और ये सुनने के बाद जाओ कहता है क्या मेरा बीबी। तभी वो लड़की कहते हैं हाँ आपका बीबी, आप ही ने तो उसे लाया था अपने प्यारे मुकुट के ऊपर हर वक्त यहाँ पे कपड़ा ओढ़ के रखते हैं। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहता है अरे अरे वो मेरी कोई बीबी टीवी नहीं है, वो बस मेरे साथ यहाँ पे आई है एज ए डेमिगॉड कि उसे ना ये जो क्लैन वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, वैसे भी ये उसने किया तो ठीक है मैं उसे बता दूंगा। और ये कहने के बाद वो मेड चली जाती है, लेकिन यहाँ पे जाओ सोच रहा था चलो कोई ना पहले तो छोटू को उठाते हैं उसके बाद ही हम लोग को पता चल जाएगा ये छोटू इतने जल्दी यहाँ पे रिकवर कैसे हुआ। और ये सोचने के बाद हम लोग जाओ ना छोटू को उठाते हैं और कहते हैं ओए छोटू उठ उठ जल्दी से उठ जा, वैसे भी तू इतने जल्दी रिकवर कैसे हुआ। जहाँ पर छोटू उठने के बाद कहते हैं कौन मुझे चैलेंज कर रहा है, किसका हिम्मत है इस बड़े महान ड्रैगन को चैलेंज किया जा रहा है। तभी वो देखते हैं कि ये तो उसका मास्टर है। तभी कहते हैं ओहो मास्टर आप, वैसे भी मुझे पता नहीं मैं इतने जल्दी कैसे रिकवर हो चुका हूँ। लेकिन जहाँ पे छोटू के यहाँ पे उड़ने के वजह से ना जो पीछे का ग्राउंड था और हम लोग जाओ का जो प्यारा घर था ना वो टूट जाता है, जो देखने के बाद जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है कि छोटू तू जल्दी कर अंदर घुस, तुझे ना मैं कभी भी बाहर नहीं निकलने वाला। और यहीं पर ही हम लोग जाओ ना अपने घर के बाकी सारे जितने टुकड़े हैं उसे पकड़ते हुए रो रहा था और कह रहा था पहले तो ग्रीनी ने पूरा घर उजाड़ दिया, अभी छोटू भी ऐसा कर रहा है, मैं ड्रैगन मास्टर बन के लगता है बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जाओ भाई मिस्टैन के पास आ चुका था और उससे कहता है कि मिस्टैन आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपके पास कोई हीलिंग वाला ड्रैगन भी है। जो सुनने के बाद मिस्टैन तो यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक ड्रैगन ड्रामन हूँ और मेरे पास हीलिंग ड्रैगन है। तभी जाओ कहता है अरे आप क्या यहाँ पर सोच रहे हो, वैसे भी मैं एक ड्रैगन टीमर हूँ और मैं ना कभी कभी आपके ऊपर से जो ड्रैगन टीमर का ब्रीथ है उसे फील कर सकता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पे आया था कि मैं आपको बता सकूँ जो हम लोग का नेक्स्ट मैच होने वाला ना ये बहुत ही टफ होने वाला है। ये हम लोग का जो मैच का लोकेशन है ना ये ऐसा वैसा जगह नहीं जिगुआन सिटी के अंदर होने वाला है। वैसे भी जिगुआन सिटी के हर तरफ जंगल ही जंगल है और वहाँ पे ना बहुत पावरफुल जंगली ड्रैगन रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो आपको ना थोड़ा सा अच्छे से जाना जाए। ये सुनने के बाद तो मिस नैन रूठ जाती है और कहते हैं क्या तुम मुझे यहाँ पे अच्छे से जानने के लिए आए हो। जो सुनते ही हम लोग जाओ कहते अरे अरे मिस नैन आप यहाँ पे गलतफहमी हो रहा है, वैसे भी मैं आपके पावर के बारे में जानना चाहता था। जो सुनने के बाद अभी मिस नैन कहते ओ तो ऐसा बोलो मेरे बच्चे। और तभी यहाँ पे फिर से हम लोग जाओ नैन से कहते हैं वैसे भी मैं यहाँ पे ना आपको और एक कीमती बात बताने के लिए आया था। जैसे कि आपको पता है जो री किंगडम है ना लिंच उनके ऊपर अटैक किया ही जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग को होली एम्परर ने कहा है कि उन लोगों को सिर्फ यहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। इन 1 महीने के अंदर अगर वो कुछ कर सकता है तो बहुत अच्छा, वरना ना उसे छोड़ दिया जाएगा।
और वैसे भी यूनजी 1 महीने के लिए ये जो अटैक है उसे झेल पाएगी। वैसे भी ना ये मेरा वाइफ यूनजी के बारे में बात है, वो उसका पावर बहुत ही ज्यादा है, वो 1 महीने क्या यहाँ पे 2-3 महीने इसे और भी झेल सकती है। सीन के हम लोग को लिंचुआन जो कॉन्टिनेंट है यानी कि लिंचुआन जो लोअर वर्ल्ड है ना, उसी का बैटलफील्ड का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि एक ट्रेन के अंदर अभी हम लोग की यूनजी थी और तभी यहाँ पे यूनजी का एक छोटी सी लड़की जो कि यहाँ पे नर्स का काम कर रही थी, हम लोग को यूनजी के जितने भी घाव है उसे पे बैंडेज करते हुए कहते हैं कि मिस यूनजी आप एक काम कीजिए ना, अभी बैटलफील्ड में ना ज्यादा हिस्सा मत लीजिए, वैसे भी आपका जो ऊँट है अगर ओपन हो गया ना तो बहुत ही बुरा होगा। और ये वाला बात सुनने के बाद ना यूनजी उसी छोटी लड़की से कहते हैं कि बुद्धू तुम्हें पता नहीं ये वार चल रहा है और मुझे तो बैटलफील्ड में जाना ही पड़ेगा, वैसे भी मैं तो जनरल हूँ ना, अगर नहीं गया तो इस वार को कौन लीड करेगा। तब यहाँ पे एक सैनिक भागते हुए और कहता है कि मिस जल्दी से चलिए, जो रोई किंगडम का बंदा है ना अभी फुल फोर्स के साथ फिर से अटैक करने के लिए वापस आ चुका है। जो सुनने के बाद यूनजी और वो छोटी लड़की घबरा से जाते हैं, लेकिन तभी यूनजी खड़ा होते हैं, कहते हैं चलो जल्दी करो, जितने भी फोर्स है ना सबको लेके चलो, हम लोग फिर से आज और एक बैटल करने वाले हैं। बैटलफील्ड का सीन दिखाता है जहाँ पर कभी रोई किंगडम से ना बहुत सारे ड्रैगन मास्टर आ चुके थे और इन्हें देखने के बाद अभी हम लोग यूनजी कहते हैं कि जल्दी करो, हम लोग जितने भी सेना है रेडी हो जाओ, क्योंकि आज ना हम लोग फिर से और एक बैटल करने वाले हैं और आज हम लोग बताने वाले हैं कि रोई किंगडम से कि लिंचुआन के साथ पंगा लेने का फल क्या होता है। के बाद हम लोग यूनजी भी इस बैटल के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर से जो ड्रैगन मास्टर था ना अपना पावरफुल थंडर अटैक कर देता है, जो देखने के बाद यूनजी भी अपने जो तलवार था उसे अटैक की तरफ छोड़ देता है, जहाँ पे दोनों का अटैक मिड एयर में टकराने के बाद ना यहाँ पे बहुत ही जोरदार एक बूम करके आवाज आता है, जिसके चलते दोनों का अटैक यहाँ पे नलीफाई हो जाता है। लेकिन दूसरे और हम लोग यूनजी को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे ना फ्लाई करते हुए उसे ड्रैगन मास्टर के पास चली जाती है उसे अटैक करने के लिए, लेकिन जो ड्रैगन मास्टर था वो भी ऐसा मास्टर कोई मास्टर नहीं था, वो एक ड्रैगन मोनार्क था, जिसके चलते दोनों का अटैक आपस में टकराने के बाद ना जो हम लोग यूनजी था धड़ाम करके नीचे आके गिरते पर हम लोग यूनजी तो पहले से घायल हो चुकी थी, लेकिन अभी ये अटैक लगने के बाद ना हम लोग यूनजी बहुत ही जख्मी हो जाती है और तभी वो क्रूइंग किंगडम का बंदा कहता है कि आज तुम लोग ना यहाँ से अच्छे से सरेंडर कर दो, वरना बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि हम लोग के पास और ज्यादा वक्त है, हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो जल्दी करो सरेंडर कर दो। बात सुनने के बाद ना यूनजी यहाँ पे बहुत ही हंसने लगती है और कहते हैं वैसे भी मेरा कुत्ता भी तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेगा और मैं तो उसका मालिक ठहरा, तो तुम्हें कैसा लगा कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर लूंगा। जो सुनने के बाद ना अभी वो बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है ना, वो बंदा गुस्से में आते हुए कहता है कि वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ना छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, मैं तुम्हें फाइनली मारने वाला हूँ। और तभी जब वो बंदा उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, पीछे ना एक धड़ाम करके भी शोर होता है, जो सुनते ही वो बंदा तो चौंक जाता है, क्योंकि पीछे उन लोगों का ही स्टोरेज रूम था। तब यहाँ पे और एक बंदा आते हुए कहता है कि कैप्टन क्या करें, हम लोग का जो फूड स्टोरेज था ना वो तो उड़ी गया है। जो सुनने के बाद वो बंदा तो चौंक जाता है, लेकिन तभी हम लोग उसी का फूड स्टोरेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे बंदे आ चुके थे और यहीं पर ही हम लोग जो शॉर्ट माउंटेन शेख था एक एल्डर था वो भी यहाँ पे आ चुका था और कहता है कि मैं बहुत दिनों से ना रुई किंगडम के अंदर छुपा हुआ था और फाइनली मुझे मौका मिल गया और मैंने ना मौके में चौका लगा दिया। और तभी यहाँ पे ना बहुत सारी उतू के रेबल को दिखाया था, जो कि यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही हम लोग यूनजी के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन आज यूनजी को मदद करने के लिए आ चुका था और बाकी सब बंदे कहते हैं कि जल्दी चलो, हम लोग को ना क्वीन को मदद करना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे ये वाला सीन देखने के बाद ना रुई किंगडम के जितने भी बंदे थे वो कहते हैं कि माय लॉर्ड अभी क्या किया जाए, हम लोग को ना दो तरफ से घेरा जा चुका है और पीछे से भी बहुत सारे बंदे आ रहे हैं और वैसे भी हम लोग जो फूड स्टोरेज था वो भी उड़ी चुका है, तो हम लोग को ना शायद भागना चाहिए। तभी वो कमेंटर कहते हैं कि जल्दी करो यहाँ से भाग लेते हैं। और तभी हमें बहुत सारे बंदे ना उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जाकर आओ, चलो तुम्हें मारेंगे। और ये वाला सिचुएशन देखने के बाद यहाँ पे यूनजी कहते हैं तो चलो मुझे फाइनली सोने का थोड़ा सा वक्त तो मिल जाएगा ही। और ये कहने के बाद ना वो लुढ़कने लगती है और तभी यहाँ पे जो नाच थी आके ना हम लोग यूनजी को पकड़ लेती है। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन का सीन हम लोग को जिगवान सिटी के अंदर दिखा देता है, जहाँ पर कि अभी जो क्लैन वार कॉम्पिटिशन है उसी का 4th राउंड होने वाला है। और यहीं पर ही जो अनाउंसर लेडी थी ना वो आने के बाद कहते हैं ये मेरे हत्थों में जो देख रहे हो ना यहाँ पे सारे क्लैन का आधा रिसोर्स है जो इसे पहले ढूंढ पाएगा। पहले तो वो जो बम्बू टॉर्च है उसे जलाने के बाद ये जो रिसोर्स टोकन है इसे पहले किसी जज के हाथों दिया जाएगा, उसके बाद उसे ना विनर घोषित किया जाएगा। और वैसे भी ये जो जिगवान सिटी है ना इसके अंदर बहुत सारे ड्रैगन है, उससे बचते बचाते अगर तुम 1-2 टोकन ले सकते हो तो उसके अंदर तुम्हें लिंचुआन सिटी का जो राइट है और यहाँ पे और 2-3 सिटी का राइट तुम्हें मिल सकता है, तो जाओ जाके ना अच्छे से यहाँ पे परफॉर्मेंस करो। जो सुनने के बाद यहाँ पे जाओ कहता है मिस नैन आप यहाँ पे टेंशन मतलब, मुझे पता है यूनजी यहाँ पे बेहोश हो चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि यूनजी ना फिर से वापस उठेगी और जितने सारे यहाँ पे रुई क्लैन के बंदे हैं ना सबको अच्छे से मदद सकाई। जो सुनने के बाद अभी मिस नैन कहते हैं कि मैं आज इसके अंदर जो लिंचुआन सिटी का राइट है उसे लेने वाला हूँ। तभी यहाँ पे ना इन लोगों को उन लोगों के सामने कुछ आवाज सुनाई देता है। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहता है मुझे लगता है सामने ना फाइट हो रहा है। तभी सामने का सीन दिखाया जाता है, एक बहुत ही बड़े स्टैचू के हाथ में एक छोटा सा टोकन है और इसे लेने के लिए ना बहुत सारे बंदे आपस में ही फाइट किए जा रहे थे। जो देखने के बाद अभी जाओ कहते हैं ओह तो मुझे लगता है उसके लिए यहाँ पे फाइट किया जाए, मुझे तो लग रहा है उसके अंदर ना रिसोर्स टोकन है, तो जाओ बाइक जाके उसे लेके आओ। हाँ वैसे भी आप लोगों को पता ही है हम लोग को प्यारी बाइक कितनी अच्छी है कि चोर नहीं है। और इसी के साथ बाइक की झटपट करके जाने के बाद ना जो टोकन था उसे तो लेके चला आता है। और तभी जाओ उस बॉक्स को खोलने के बाद जब टोकन देखता है देखने के बाद चौंक जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना एक सिटी
का राइड था और ये देखने के बाद जाओगे तो ओह, तो मुझे लगा था इसके अंदर रिसोर्स होगा, लेकिन देखो तो इसके अंदर तो एक पूरा का पूरा सिटी का राइड है। मैं तो एक सिटी लॉर्ड बन चुका हूँ और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा। और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर ना लिंचुआन सिटी का राइड नहीं था, इसमें ना और कोई सिटी का राइड था जो हम लोग ना नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जो कि आज जल्दी आने वाला है।